आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया है, मैं भी यहाँ पर मज़े में हूँ। और लास्ट क्लास में गाइस वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ एग्जेम्पशंस सेक्शन 11 के अंदर गवर्नमेंट के पावर है और हम स्पेसिफिकली सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट है उसकी चर्चा कर रहे हैं। गुड्स भी एग्जेम्प्ट होते हैं, मैंने कहा था उसकी एक लिस्ट 10-15 गुड्स की मैं बता दूंगा। अभी आप इस पे कंसंट्रेट करें। जो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, खेती की सर्विस हमने करी लास्ट क्लास में, खेती 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 एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। फिर हमने बात करी चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज। फिर हमने बात करी डॉक्टर 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 साहब डॉक्टर साहब। फिर हमने बात करी बिजली गिराने। फिर होटल की बात, चलता हुआ बिजनेस, किराया रहने के लिए दिया। पंडित जी मौलवी साहब। हमने बात करी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हमने बात करी ये वायबिलिटी गैप फंडिंग, हवाई चप्पल से हवाई जहाज, ये बात करी थी कि स्टेट वहां पर हवाई जहाज बनाए जा रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं जो ट्रैवलिंग होगा वहां पर जीएसटी नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये इन माध्यम से ट्रैवल करोगे जीएसटी नहीं लगेगा। ऑटो मीटर कैब, रेडियो कैब पे है, ओला उबर पे है, वो तो हमें पता ही है। अच्छा, उसके बाद हमने करा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम आउटसाइड टू कस्टम पोर्ट ऑफ क्लियरेंस। ये कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन पर जीएसटी नहीं है या नहीं है? नहीं है। ये मोटर गाड़ी कैब वाले को दी, कैब वाला स्कूल को दे रहा है। टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं है। चावल लोडिंग अनलोडिंग स्टोरिंग पे नहीं है। आरबीआई पैसे के लेन देन पे नहीं है। ये सरकारी संस्था, आई थिंक यहां तक हमने किया था कि ईएसआई, आईएससी, ईएसआईसी, ईपीएफओ, आईआरडीए, एसईबीआई, सेबी, इस पे भी जीएसटी नहीं है। अच्छा, ये क्या है? चलो 21 करवा देता हूँ। 22 में तो ये गरीब लोगों के लिए, कुछ आम आदमी के लिए जो जनरल इंश्योरेंस कम स्कीम्स हैं, जनरल इंश्योरेंस, ये जनरल इंश्योरेंस में क्या आएगा? हट इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, गांवों में देहातों में ये जनरल इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, इनके प्रीमियम पर जीएसटी नहीं है। इन्हीं पर्टिकुलर, लेकिन ये याद कैसे करोगे भाई? इसलिए बस मैंने बता दिया। ऐसे ही ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, ये जो आम आदमी बीमा योजना और ये सब जो छोटी मोटी स्कीम्स होती हैं, छोटी मोटी मीन्स इट इज लाइक स्मॉल स्केल फॉर पर्टिकुलर पर्पस, इनके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। ये क्या चीज है भाई? ये पढ़ते हैं, आइए। पूछना है कुछ गाइस? समथिंग? चलो ठीक है, आइए जी 21 की बात करें। सर्विसेज बाय एक्वायरिंग बैंक, ये पढ़ो जरा। सर्विसेज बाय एक्वायरिंग बैंक, इस पर जीएसटी नहीं है। क्या है ये? जरा देखना, पढ़ो भाई। कौन कौन बच्चे जुड़ गए हैं जी? ओए होए, बच्चे जुड़ गए हैं आज तो। सौम्या, तमन्ना, आज फिर जीने की तमन्ना है। ओए होए, उज्जवल, और बहुत बच्चे जुड़ गए हैं। चलो जी, कुछ हाय हेलो करना है सर से। पर डे यही बच्चे रहते हैं आपके साथ। अच्छा, तो थक भी गए होंगे अब तो ना, पढ़ के पढ़ के पागल, पीपी केपी हो गए होंगे अब तो तुम आजकल। यस सर, है ना? और मैं पढ़ा के खुश, मैं तो खुश रहता हूँ पढ़ा के, कसम से। मतलब आई नेवर फील टायर्ड। हाँ, जब कभी ज्यादा बर्डन हो जाए, एक दिन में ज्यादा क्लासेस हो जाए, तो कभी कभार महसूस होता है कि ज्यादा फंस गया हूँ, लेकिन पढ़ाते वक्त आई ऑलवेज एंजॉय। आपको पता ही है, आप मुझसे 20 साल तक भी पढ़ते रहिए, आई विल नॉट गेट टायर्ड। बस आप पैसा देते रहिए हर महीने। चक्कर के टेक्स्ट का सिलेबस है भी बहुत वास्ट यार, बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट। मतलब ये तो
खत्म करवा रहे हैं तो खत्म हो रहा है, अभी भी चाहे तो इसको खत्म ना करवाएं। पता नहीं कितना वास्ट। सर बोल बोल बेटा बोल। जैसा आप पूछते हो सर, बहुत वास्ट सर, ऐसे ही सर रोज पढ़ पढ़ के सर अब सर बोला वास्ट। अच्छा बेटा बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है ही नहीं साला, सिलेबस ही नहीं है, बेकार की बात है, कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, पत्थर पत्थर फेंक दे, हो गया काम खत्म। अब सही हाँ। नहीं मैं एक जेन्युइन ओपिनियन दे रहा हूँ, इट्स टू डीप। अब ये देखिए एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं, चलो अच्छी बात है, वास्ट है तुम्हारे लिए, अच्छा है, बच्चे फंसे रहते हैं। चलिए मजे से अच्छी निकाय सर, थोड़ा सा माइंड बस एग्जाम प्रेशर जो मोटिवेशन पढ़ाई होता है ना, हाँ अच्छी हो गया, मूड सर चेंज हो गया पढ़ाई का। अच्छा तो प्रेशर नहीं है अब। अब सर प्रेशर मोड ऑन है, ओह पहले रिलैक्स मोड था। हाँ चलो चलो। सो ये क्या है भाई, अरे भाई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की पेमेंट करते हो ना, तो 2,000 रुपये तक जो बैंक वाले कमीशन चार्ज करेंगे, मैं गया दुकान पर, दुकान वालों ने मैंने पेमेंट करी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से 2,000 रुपये तक की है, तो वो 2,000 तक की पेमेंट पे या 4,000 की हो, कमीशन चार्ज करते हैं बैंक वाले। वो 2,000 की पेमेंट पे मान लो 2%। कभी कभार होता है ना, आप छोटी दुकानदार के पास जाओ, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा 2% एक्स्ट्रा लूंगा मैं, तो या 2.5% एक्स्ट्रा लूंगा, तो वो 2-2.5% जो कमीशन होता है बैंक वाले चार्ज करेंगे दुकानदार से, क्योंकि हम आपके लिए फैसिलिटी दे रहे हैं, उस कमीशन पे जीएसटी नहीं है। तो सर्विसेज बाय एक्वायरिंग बैंक, मान लो आईसीआईसीआई बैंक, टू एनी पर्सन मतलब शॉप वाला, in relation to settlement of an amount up to 2,000 rupees in a single transaction transacted through this। एक्वायरिंग बैंक क्या है, हो सकता है वो बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, मतलब कहीं ना कहीं जो पेमेंट आपको कर रही है, तो बेसिकली 2,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड से जो भी वो चार्ज करेंगे आपसे कमीशन, उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, सो दैट लोग छोटी ट्रांजेक्शन्स करें, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग स्मॉल ट्रांजेक्शन कम रहे। तो 2,000 पे उन्होंने कमीशन चार्ज किया, 200 रुपये बैंक वालों ने, या 250 रुपये, उस पर जीएसटी नहीं होगा। चलिए ये 22-23 तो अकेडमिक सिग्निफिकेंस की है। हाँ जी, ये है जी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय एन्युटी अंडर एनपीएस, नहीं पढ़ सकता, ये तुम्हारा एनपीएस नहीं पढ़ सकता। नेशनल पेंशन स्कीम, उसके अंदर जो एक एन्युटी पॉलिसी इशू हो रही है, उसकी एन्युटी पॉलिसी का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उस पर जीएसटी नहीं है। क्या मतलब, अरे भाई एनपीएस से ना, नेशनल पेंशन स्कीम से पैसा जब निकाला जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम से जब पैसा निकाला जाता है, तो उस पैसे के अंदर एक कंडीशन होती है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा इतने अमाउंट का, तो उस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी नहीं है। तो सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर एनपीएस। नेक्स्ट, ये क्या भाई, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ग्रुप इंश्योरेंस, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। अटल पेंशन योजना, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम में आ गई तो भाई तुम देख लेना कैसे करो। अरे यार इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है ये, बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो लेट्स कंसंट्रेट अदर्स। वैसे है कि अरे बेटा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क्स होते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ सेटअप कर दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ और बड़े बड़े कैंपसेस के साथ, बड़े बड़े आईआईटीज़, उनके साथ ये पार्क्स होते हैं। इन पार्क्स में रिसर्च हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स भी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो भी हेल्प कर देते हैं, टीचर्स भी होती हैं, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क आपके लिए कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करके दे रहा है, उस पार्क में जाके डेवलप करके दे रहा है, तो उसके अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं है, उसके अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड गाइस प्लीज, अब मल्टीपल काम हो जाते हैं ना मेरी लाइफ में भी। एक सेकेंड गाइस, जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं, ये आपके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करके देते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो चलो बहुत बढ़िया, तो ये हमारे टेक्नोलॉजी डेवलप करके देते हैं, बदले में पैसा लेते हैं, जीएसटी नहीं लगाएंगे।
और इनक्यूबेटी कौन होता है भाई? इनक्यूबेटी वो होता है जो साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क में जाकर वहां पर अपना यूनिट सेटअप कर देता है, जो वहां पर जाके यूनिट सेटअप कर देता है। तो जो इनक्यूबेटीज उस पार्क में जाके अपना यूनिट सेटअप करते हैं, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो पब्लिक को सर्विसेज देंगे, टेक्नोलॉजी वो डेवलप करके देंगे, या आगे वो कोई अपना प्रोडक्ट बनाएंगे या उससे कोई सर्विस देंगे। तो वो जो सर्विस देंगे इनक्यूबेटीज, ये इनक्यूबेटर हो गया ना, एक तरीके से ये इनक्यूबेटर हो गया, ये इनक्यूबेटर हो गया, इनक्यूबेटर। तो ये इनक्यूबेटर हो गया। तो इनक्यूबेटर जो है, याद रखिएगा, इसको हम टेक्नोलॉजी पार्क भी कहते हैं, इनक्यूबेटर भी कहते हैं। तो इनक्यूबेटर इनक्यूबेटी को देता है, इनक्यूबेटी पब्लिक को सर्विसेज देता है, दोनों की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। लेकिन शर्त यह है, इनक्यूबेटी की सर्विसेज 50 लाख तक की टर्नओवर होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, टोटल टर्नओवर 50 लाख तक की करंट फाइनेंशियल ईयर। तो इस साल 50 लाख तक की सर्विसेज होनी चाहिए इनक्यूबेटी की, नो जीएसटी। लास्ट ईयर भी 50 लाख तक की होनी चाहिए, और 3 साल तक हम छूट देंगे इनक्यूबेटी को। इनक्यूबेटी इसलिए क्योंकि अभी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है इसलिए। हाँ जी। अब ये क्या है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग पर्सन इन द रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज: बिजनेस फैसिलिटेटर और अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बीएफ और बीसी, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंक टू अ बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन द रूरल एरिया ब्रांच। याद को रिवर्स चार्ज के टाइम किया था, बिजनेस फैसिलिटेटर्स और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स अगर रूरल एरिया ब्रांच की फैसिलिटीज दे रहे हैं, रूरल इंडिया ब्रांचेस से रिलेटेड फैसिलिटी दे रहे हैं, बताता हूं। एनी पर्सन एज एन इंटरमीडियरी टू द बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज मेंटेन एंट्री नंबर ए, और बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरियाज। अरे बेटा, बैंकिंग वाले बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करते हैं। क्या ये बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मींस एन इंटरमीडियरी अपॉइंटेड अंडर द बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल बाय द बैंकिंग कंपनी और एन इंश्योरेंस कंपनी अंडर द गाइडलाइन इशूड बाय द आरबीआई। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज बीएफ और बीसीज, बॉयफ्रेंड नहीं बेटा, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, हाँ जी, ये अपॉइंट करते हैं। क्यों करते हैं? देखो जी, इसको इसके अंदर हम किसी शॉप को अपॉइंट करते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक वाले, या किसी एसटीडी बूथ को हम अपॉइंट करते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक वाले, या किसी एजेंट है या कोई और ऐसा वहाँ का बंदा है जो, मान लीजिएगा कोई भी हो सकता है, वहां पर कोई एजेंसी है, कोई गैस एजेंसी है, उसको अपॉइंट कर दिया बिजनेस फैसिलिटेटर। तो फिर वो लोग ना बैंक की सुविधाएं आपके घर तक पहुंचा देते हैं। तो अगर आपको कोई पे ऑर्डर बनवाना है तो वो आपके घर से ले जाएंगे, बैंक में बनवा के आपको वापस दे देंगे। आपकी पासबुक अपडेट करवानी है तो वो बिजनेस फैसिलिटेटर आपके लिए करवा देंगे। और आगे बिजनेस फैसिलिटेटर अपने आगे एजेंट्स अपॉइंट कर देते हैं, फिर उनके लड़के जा जाके, अच्छा किसी का कैश जमा करवाना है, किसी का कुछ जमा करवाना है, अब ये मत सोचना लेके भाग जाएं, वो सब चीजें छोड़ दो। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल्स बैंक अपनी रीच बढ़ाने के लिए, बैंक अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपॉइंट करते हैं। गवर्नमेंट क्या क्या रही है? अब अगर सुनिए मेरी बात, अगर 28 की बात कर रहा हूं मैं, एक बार मैं व्हाइट बोर्ड अपना ओपन कर रहा हूं, देखो जी 28 सर्विस की बात कर रहे हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विसेज दे रहे हैं, बदले में बैंक क्या देगा इनको? अंडा, अंडा देगा, कमीशन देगा। उस कमीशन पे, सर्विसेज पे नो जीएसटी, दे विल नॉट चार्ज जीएसटी। लेकिन वो सर्विसेज रूरल ब्रांचेस से रिलेटेड हो, रूरल ब्रांचेस से रिलेटेड हो। अच्छा, और कभी कभार बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आगे एजेंट्स अपॉइंट कर देते हैं, वो उनको फिर एजेंट्स भी उनको सर्विस दे रहा है। अब इस पे भी नो जीएसटी, वो भी कमीशन देंगे इनको, तो बैंक से उनको मिलेगा, थोड़ा आगे बांट देंगे। लेकिन वो सर्विसेज अगेन रूरल ब्रांचेस से रिलेटेड हो। लेकिन वो अर्बन ब्रांचेस से रिलेटेड हो तो मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, अर्बन
ब्रांचेस से रिलेटेड हो तो जीएसटी लगेगा। जीएसटी लगेगी बस। ओए होए, और फिर रिवर्स चार्ज होगा, डायरेक्ट चार्ज होगा। रिवर्स चार्ज। यस, तो यानी कि अगर ये अर्बन एरिया ब्रांचेस के लिए अपॉइंट किया है, अर्बन एरिया ब्रांचेस, तो मेरे कलर नल्दुन जीएसटी एप्लीकेबल, और वो रिवर्स चार्ज हो जाएगा, रिवर्स चार्ज, जहां पर फिर हम बैंक को लायबल करेंगे और वहां पर हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर को लायबल करेंगे। ये पॉइंट है। यहां तो नो चार्ज है, जब दिल ही टूट गया जीकर क्या करेंगे, तो जब जीएसटी ही नहीं लगा तो चार्ज करके क्या करेंगे, लेकिन वहां पर चार्ज भी होगा और रिवर्स भी होगा। अब लिंक हो गया। गूंगों की बस्ती, ओ गूंगों की बस्ती, यस सर। यस सर। तुम गूंगों की बस्ती में रहते हो, यस सर कर रहे हो। अच्छा चलो जी, तो अर्बन एरिया ब्रांचेस हैं, जीएसटी लगेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि साफ कह दिया गया अर्बन एरिया ब्रांचेस के लिए अगर आपने बिजनेस फैसिलिटेटर को अपॉइंट किया है, और ये रिवर्स चार्ज था, हमने पहले ही पढ़ लिया था वहां पर। कहां पर? सेक्शन, अच्छा रिवर्स चार्ज कौन सा सेक्शन ये बता दो, दिल खुश हो जाएगा। दिल ढूंढता है फुर्सत के पल, 9 बोलो बोलो 3। यस, सुन लिया तूने 9-3, फिर बोले 9-3, बड़ी सुन। सर सुना नहीं था मैंने। अच्छा अच्छा, झूठी। सच्ची। अच्छा मजाक कर रहा हूं। चलो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल, तो मैंने कहा चलो बच्चों को बता ही दें, चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? उज्जवल। ज्यादा ज्यादा बड़ी छोटी छोटी चीजें। उज्जवल, यस सर। छोटी छोटी चीजें बेटा, छोटी छोटी, ज्यादा नहीं। आइए जी, लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट हैं। ओहो, लीगल सर्विस नीचे लिखा है, लीगल सर्विसेज मींस एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, लॉ से रिलेटेड कोई भी ब्रांच हो, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, पेटेंट लॉ, और एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। ठीक है जी। और सीनियर एडवोकेट का मतलब एडवोकेट एक्ट में सेक्शन 16 के अंदर दिया हुआ है, जिसकी एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सीनियर एडवोकेट, जैसे एक सीए में होता है ना, सीएस में भी होता है एफसीएस, एफसीएस, एसीएस, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी, और 5 साल काम कर लोगे तो जैसे मैं एफसीए हूँ, 5 साल प्रैक्टिस हो जाए तो एफसीए, अदरवाइज एसीए, अदरवाइज एसीए एसोसिएट। सो ये सीनियरिटी दे देते हैं जी। बाकी तो आप अपने व्यवहार से सीनियर या जूनियर बनते हो। एनी हाउ, ये सर्विसेज कौन दे रहा है? सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर, मध्यस्थया क्या कह रहे हो सर? वो हिंदी का एक वर्ड होता है मध्यस्थता, हाँ वो करने वाला, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन में केस गया है, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन क्या होता है? आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, कि कोर्ट का टाइम क्यों खालिच पिलिच में वेस्ट कर रहे हो, आर्बिट्रेशन में चले जाओ। तो आर्बिट्रेटर फीस लेता है, हाँ आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर होता है, ही चार्जेस फीस, उसकी फीस पर जीएसटी नहीं है। कब? अगर वो एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को दे, नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे। मियां बीवी का झगड़ा हो गया, बोले तू कुत्ता, बोले तू कुत्ती, नॉन बिजनेस, नॉन बिजनेस क्या कहें जी, नॉन बिजनेस एंटिटी, तो मियां बीवी का झगड़ा हो गया, कोर्ट में चला गया, कोर्ट बोलता है भाई एक बार सुलह कर लो, बाहर मतलब ये नहीं कि कोर्ट के बाहर, एक आर्बिट्रेशन में चले जाओ, पैसे की लेन देन है। लेकिन वहां पर अगर पर्सनल पर्पस की बात होनी चाहिए, बिजनेस एंटिटी, पैसा लेन देन बिजनेस का नहीं है, पर्सनल था। सो अगर आर्बिट्रेटर नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देता है, जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। अच्छा, बिजनेस एंटिटी को देता है जिसकी टर्नओवर 20 लाख, 10 लाख,
इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मैं बोलूं नॉट एक्सीडिंग एग्रीगेट टर्नओवर, हो सकता है लिमिट 40 भी हो, अब तो 40 भी हो गई, तो क्या लिखूंगा, अप टू नॉट एक्सीडिंग रजिस्ट्रेशन लिमिट्स, नॉट एक्सीडिंग रजिस्ट्रेशन लिमिट्स। अच्छा, वैसे तो मैं बता दूं हमारे जीएसटी में 10 लाख की लिमिट है रजिस्ट्रेशन में, 20 लाख की लिमिट है और 40 लाख की है। तो अगर आपने रिलायंस को, या रिलायंस नहीं, ABCD लिमिटेड को सर्विसेज दी हैं आर्बिट्रेटर ने करंट ईयर में, तो उसकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख तक की थी, नॉट एक्सीडिंग रजिस्ट्रेशन लिमिट्स। या फिर गवर्नमेंट को वो सर्विसेज दे रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दे रहा है, ऐसा होता है दो गवर्नमेंट के बीच में, दो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के झगड़ा हो गया, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, यानी कि आर्बिट्रेटर कब जीएसटी लगाएगा ये बता दो। व्हेन विल आर्बिट्रेटर लेवी जीएसटी? सर जब इन 3 के अलावा कोई चीज बचेगी तब। तो मोहतरमा कुछ एग्जांपल दीजिए। सर इसको लोकल अथॉरिटी नहीं है यार। अरे बेटा रिलायंस को, क्योंकि उसकी टर्नओवर लास्ट ईयर 20 लाख 10 लाख पर डे से इम्प्रूव होगी, पूरे साल की टर्नओवर कह रहे हैं, तो नॉट एक्सीडिंग रजिस्ट्रेशन लिमिट्स तो उन एंटिटीज को जो करंट ईयर में जीएसटी चार्ज करेगा जहां पर लास्ट ईयर 10 लाख 20 लाख 40 लाख से ऊपर टर्नओवर थी। सीधी सी बात है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो, सीधी सी बात है ना, जिनकी टर्नओवर 10 लाख 40 लाख से ऊपर होगी, एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20, 10, 40, ठीक है ना। अच्छा, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, जो पर्सनल पर्पस के लिए दे रहे हैं, पर्सनल पर्पस के लिए दे रहे हैं। अच्छा, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर रिलायंस को सर्विसेज दे रहा है, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। रिवर्स चार्ज, डायरेक्ट चार्ज? डायरेक्ट चार्ज। रिवर्स चार्ज, याद करो ये वहां पर है रिवर्स चार्ज के अंदर। तो ये एग्जेम्पशन का चैप्टर रिवर्स चार्ज से भी लिंक्ड है, तो याद रखना पहले तो चार्ज देखना है नहीं है, फिर रिवर्स चार्ज का चैप्टर भूलना मत। वो जो 20 सर्विसेज लिखवाई थी ना, वो बाय हार्ट याद हो जानी चाहिए। ज्यादा नहीं होती 20, उज्जवल, ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी होती है, 20 ज्यादा नहीं होती। तो ये जो 20 सर्विसेज हैं, ये जो 20 सर्विसेज हैं, रिवर्स चार्ज याद रखिएगा। तो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जहां एग्जेम्प्ट है तो वहां तो जीएसटी है ही नहीं, तो डायरेक्ट रिवर्स किया, तो लीगल सर्विस में रिवर्स चार्ज होता है जहां टैक्सेबल, जहां एग्जेम्प्ट है तो बात ही खत्म। आइए, अब ये कौन है भाई, ये पार्टनरशिप फर्म है या इंडिविजुअल है, फोर प्रोप्राइटर एज अदर देन सीनियर एडवोकेट, इसको मैं नाम देता हूं जूनियर एडवोकेट। मैं ये जूनियर एडवोकेट है, वो जैसे एसी होता है ना, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे फर्म को सर्विसेज दे रहा है। जूनियर एडवोकेट एक दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है, कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, एग्जेम्प्ट। पर्सनल पर मियां बीवी का झगड़ा हो गया, उसको सॉल्व कर रहा है, कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। बिजनेस एंटिटी जिसकी लास्ट ईयर 20 लाख 10 लाख या वो 40 लाख, अगेन जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। सरकार को दे रहा है, जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। तो यानी कि जूनियर एडवोकेट की किसी भी सर्विस में जीएसटी नहीं है खाली वही रिलायंस को दे रहा है तो जीएसटी है। डायरेक्ट चार्ज, रिवर्स चार्ज? इसको दे रहा है तो रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज। अब आ जाओ सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट किसको दे रहा है, बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, अदर देन पर्सनल पर्पस, नो जीएसटी। सीनियर एडवोकेट के एग्जांपल दो, कोई एग्जांपल सीनियर एडवोकेट का प्राइवेट रियल लाइफ में? हरीश साल्वे और राम जेठमलानी जी की तो शायद डेथ हो गई ना, उनका बेटे महेश जेठमलानी, वो अरुण जेटली जी भी सीनियर एडवोकेट, उनका बेटे की वो बेटा भी उनका एडवोकेट है। तो वो सारे जो जितने भी नामी गिरामी और जो भी एक लिमिट के बाद सीनियर एडवोकेट होते हैं, तो वो पर्सनल पर्पस के लिए दें, जीएसटी चार्ज नहीं है। वही बिजनेस एंटिटी को दें, लास्ट ईयर की 20, 10, 40 तक है, नो जीएसटी। गवर्नमेंट को दें, नो जीएसटी। लेकिन अगर एक सीनियर एडवोकेट, सुनिएगा, सीनियर एडवोकेट रिलायंस को दे, हाँ जी, जीएसटी है। और डायरेक्ट चार्ज, रिवर्स चार्ज? रिवर्स चार्ज।
300. नहीं, रिवर्स ही है, चेक करना, वहां पर लिखा है, शायद वहां पर लिखा है रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज में लिखा है। हाँ रिवर्स चार्ज है। अच्छा, अगर एक सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को दे, क्या यहाँ पर जीएसटी है? यस सर है। क्योंकि वो जूनियर दूसरे एडवोकेट का तो वहां नहीं है, तो यहाँ पर जीएसटी तो है। डायरेक्ट चार्ज, रिवर्स चार्ज? रिवर्स चार्ज। नहीं, डायरेक्ट चार्ज, क्योंकि भाई सीनियर एडवोकेट है, दूसरा एडवोकेट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट चार्ज रहेगा। तो दोबारा से देख लो जी, मोटा मोटा ट्रिब्यूनल हो, जूनियर एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो, पर्सनल पर्पस के लिए देता है एग्जेम्प्ट। ट्रिब्यूनल हो, जूनियर एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो, बिजनेस एंटिटी को देते हैं लास्ट 10, 20, 40 तक है एग्जेम्प्ट। ट्रिब्यूनल हो, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल हो, जूनियर एडवोकेट, सिविल सीनियर एडवोकेट हो, लास्ट डे टर्नओवर ज्यादा थी, बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं टैक्सेबल। तीनों ही जगह रिवर्स चार्ज। एक ऐसा डायरेक्ट चार्ज है जहां पर सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को दे रहा है, वहां डायरेक्ट चार्ज है। चलिए नेक्स्ट, तुम्हारे घर में एनी पेट एनिमल, के घर में एनीवन हैविंग अ पेट एनिमल एक्सेप्ट फ्रॉम यू? As अच्छा, कौन सा पेट है? a dog, क्या बात है, कौन सा ब्रीड है? pitbull. क्या बात है। तो डॉग जब बीमार हो जाता है तो इंसानों के डॉक्टर के पास लेके जाते हो या जानवर के डॉक्टर के पास? हाँ, तो ये जो डॉक्टर साहब है ना, जानवर के डॉक्टर, जानवर का क्लिनिक, तो जानवर नहीं, जानवर, सॉरी, तो जानवर का जो डॉक्टर है वो जो भी एनिमल्स और बर्ड्स के लिए कंसल्टेशन फीस लेगा, जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। ये न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है कोई पैसे के बदले में, कौन? इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। यस, जर्नलिस्ट है, इकट्ठी करता रहता है न्यूज़ और अखबार वाले उससे खरीदते हैं। नो जीएसटी, ही विल नॉट चार्ज जीएसटी। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज़ इंडिया। पीटीआई हिंदुस्तान की और यूएनआई, दो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ बेचने वाली या न्यूज़ इकट्ठा करके न्यूज़ कलेक्शन एंड न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज हैं। इनकी इनकम पे भी इनकम टैक्स भी नहीं है, वो हम सेक्शन 10 में पढ़ेंगे। इनकी सर्विसेज पे जीएसटी भी नहीं है। अब नोटिस करना, अखबार में कभी भी न्यूज़ आए तो उनके या तो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट का नाम लिखा होता है, रामलाल, श्यामलाल, या नीचे लिखा होता है सोर्स पीटीआई, सोर्स यूएनआई। नोट करना, तो अखबार वाले इनसे न्यूज़ लेते हैं, तो ये लोग न्यूज़ बेचते हैं और उस पर जीएसटी नहीं है। नेक्स्ट, पब्लिक लाइब्रेरी तुम्हारे बस का नहीं है, तुम अपनी सिलेबस की बुक्स तो पढ़ नहीं पाते, पब्लिक लाइब्रेरी से कहाँ से बुक्स लेके आओगे? तो अगर किसी पब्लिक लाइब्रेरी के मेंबर हो और वहां से बुक्स लेके आते हो किराए पर, हम लेके आते थे बचपन में, चादरी और साबू की गाथाएं, नागराज की कहानियां, कॉमिक्स मिलती थी 1-1 रुपए के रेंट पर, 1 रुपए पर डे। अभी याद है कितनी एक्साइटमेंट होती थी, है यार, वो दिन याद आ गए मुझे। उसका इतनी सारी बुक्स, हाय, तुम कभी लेके आए हो कॉमिक्स रेंट पर? तुम तो पैदा ही, रेंट पे नहीं, हाँ, तुम तो मोबाइल पे पैदा हुए हो सारे बच्चे। No, मोबाइल लाइब्रेरी में पढ़े हैं बट library में से पढ़ते हैं. अच्छा, हाँ यार, तुम मोबाइल जनरेशन हो। तुम लोगों ने फिजिकली वो स्टापू खेला है तुमने? स्टापू, नहीं। अच्छा, और पिट्टू? नो सर। हाँ, पिट्टू वो पत्थर की बना के, अरे हाँ सर, सब हमको अच्छा, और फिर वो बॉल से मारना, बॉल से पीछे पीठ पे मारना, खींच खींच के। ये सब हम भी करते हैं. अच्छा, क्या क्या बात है, बस तुम्हारी जनरेशन लास्ट होगी जिन्होंने खेला है शायद। आजकल के बच्चे तो ना खेलें, आजकल ऑनलाइन बैठ के यूं ही करते रह जाते हैं बस आजकल के बच्चे। अच्छा, लट्टू भी चलाया तूने? तूने गुल्ली डंडा भी? हाँ सौम्य, फिर तो गुल्ली डंडा, कंचे, धप्पा, आइस पाइस। कंचे, मैंने भाई कंचे तो नहीं खेले हमने, एकदम हम इतना स्टैंडर्ड तो था हमारा, हम कंचे खेलते नहीं थे, हम नहीं कंचे। अच्छा, बस, अच्छा, कंचे पिए तुमने कभी? कंचा वाली बोतल पिए? बंटा अभी तक याद है वो, मैं ये सोचता था उसमें कंचा निकलेगा कैसे, जब वो पीते थे ना,
अपने कॉलेज डेज में, तो वो ऐसा होता था उसमें कंचन निकलेगा कैसे, वो फंसाया कैसे है सालों ने उसके अंदर। चलो, वो भी क्या दिन थे। एनी हाउ, तो लाइब्रेरी वाले बुक्स किराए पे देते हैं, कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। ये जीएसटी के अंदर सारा ऑनलाइन का काम जीएसटीएन सेक्शन 8 कंपनी बनाई हुई है। जीएसटीएन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी, यस, ये सर्विसेज देती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, बदले में ऑब्वियसली कंसिडरेशन में मिलता होगा इनको, कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। हाँ जी, जीएसटी वाले जीएसटी चार्ज करेंगे हैं। सर्विसेज बाय ऑर्गेनाइजर है हिंदुस्तान में, एग्जीबिशन बाहर हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो सर्विसेज तो इंडिया में दे रहा है, लेकिन एग्जीबिशन तो अल्टीमेटली बाहर है, तो इसलिए जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे उस कंसिडरेशन पे जो उन्होंने ली है आपको स्टॉल देने के लिए, जो स्टॉल आपका बाहर लगेगा। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, हाँ जी, स्पोर्टिंग इवेंट स्पॉन्सरशिप हो रही है, कोई क्रिकेट का मैच, कोई हॉकी का मैच, खो खो का मैच, लेकिन ऑर्गेनाइजर ये होने चाहिए। तो ये जो स्पॉन्सर्स लेंगे ना, पेप्सी वालों से, पेप्सी हो गया, मानिक चंद हो गया, डीएलएफ हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं, तो बदले में स्पॉन्सर के लिए 10 करोड़ रुपए मांगे हैं, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लो जीएसटी चार्ज होता तो वो रिवर्स होता। सर ये पॉइंट फिर से बता दीजिए। दोबारा बताते हैं, देखो जी, ऑर्गेनाइजर है, खो खो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पेप्सी वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं, पेप्सी को पैसे देने हैं उनको 10 करोड़ रुपए। क्या ऑर्गेनाइजर इस स्पॉन्सरशिप की डील के लिए जीएसटी चार्ज करेंगे? Yes, sir. नो, क्योंकि लिखा है स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, पेप्सी वाले करवा रहे हैं स्पॉन्सर, लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजर ये होने चाहिए 5, पंचायत युवा कीड़ा हाँ, क्रीड़ा, वो कीड़ा होता है ना, क्रीड़ा, Yes, sir. Yes, sir. खेल. वो कीड़ा नहीं, वो तुम्हारे अंदर है, वो कीड़ा नहीं। तो पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम, इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनाइज हुआ है। नेशनल गेम्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कर रही है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चर स्पोर्ट्स बोर्ड, ये सिविल सर्वेंट्स आईएएस अफसरों का बोर्ड होता है। इंडियन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, गेम फेडरेशन, इंडिया ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डेफ पैरालंपिक कमेटी, स्पेशल ओलंपिक भारत, ये हैंडीकैप पीपल का जो बोर्ड होता है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। या नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एफिलिएटेड फेडरेशन, जैसे बीसीसीआई या दिल्ली क्रिकेट बोर्ड, उससे एफिलिएटेड है हरियाणा क्रिकेट बोर्ड, विद द पार्टिसिपेटिंग टीम और इंडिविजुअल रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन और कंट्री। तो टीम्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट की होती है, स्टेट्स की होती है। तो ये 5 लोग अगर क्रीड़ा या स्पोर्ट्स का कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें और कंपनियों से स्पॉन्सरशिप का पैसा लें, जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई नॉन स्पोर्टिंग इवेंट है या इसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजर कोई और है, तो रिवर्स चार्ज होता है, चार्ज भी होगा, रिवर्स चार्ज होगा पेप्सी पर, ये भी बात याद रखना। तो ये पर्टिकुलर स्पोर्टिंग इवेंट है और ये 5 ऑर्गेनाइजर, स्पोर्टिंग इवेंट 5 ऑर्गेनाइजर, छठा ऑर्गेनाइजर हो जीएसटी लगेगा और रिवर्स पे चला जाएगा। और अगर स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट इवेंट है, फिर रिवर्स हो जाएगा। अब ये क्या है जी, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्कर, कल्टीवेटर ना खुद ना करवा के काम को आउटसोर्स कर रहा है। क्या? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स आउटसोर्स कर रहा है, मतलब उसने किसी को बोला तो आके कटाई बुनाई छटाई पटाई कर दे, आउटसोर्स, वो जॉब वर्कर है। तो जॉब वर्कर के चार्ज पे जीएसटी नहीं होगा। अच्छा, जॉब वर्कर के चार्ज पे जीएसटी नहीं होगा। ऐसे ही लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स, जानवर पालन व्यवसाय में आपने कोई काम आउटसोर्स कर दिया, ठेके पे दे दिया काम, तो वो ठेकेदार चार्ज नहीं करेगा।
हाँ, अगर रियरिंग ऑफ हॉर्सेस का काम है वो तो एग्रीकल्चर में आता ही नहीं, वहां पर कोई गतिविधि आउटसोर्स करोगे तो उस केस के अंदर जीएसटी चार्ज होगा। तो बेसिकली ये खेती में आप कोई काम जॉब वर्कर से करवा रहे हो जॉब वर्कर से, तो जॉब वर्कर, हाँ जी, हो सकता है वो जॉब वर्कर आपके लिए सीड्स की क्वालिटी इंप्रूव कर देगा, कुछ भी हो सकता है यार, तो वो जॉब वर्कर के ऊपर जीएसटी नहीं है। नेक्स्ट है एक सेकेंड गाइस, नेक्स्ट है सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल। वो बुचर हाउसेस, स्लॉटर जो हाउसेस होते हैं वो एनिमल स्लॉटर करते हैं, है ना, क्योंकि आपका आप मीट काऊ की तो बैंड है इंडिया में, लेकिन नॉर्मल कोई चिकन की मीट है उसको तो चिकन स्लॉटर होते हैं वहां पर, बकरी हलाल होती है, बकरा हलाल होता है, जो भी हलाल होता है, तो वो स्लॉटर हाउसेस होते हैं, उसके ऊपर चार्जेस नहीं है, जीएसटी नहीं है, सॉरी। प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, ये वैक्सिंग वो नहीं है जो हम अपनी हाथ पैरों की करवाते हैं, वो वैक्सिंग नहीं है, कभी वो आप लगा के पट्टियां लगा के ऐसे करवा लो, ये वो नहीं है। रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अरे बेटा क्या होता है, फ्रूट वेजिटेबल्स कोल्ड स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खराब हो जाती हैं क्योंकि उनको हैंडल विद केयर होता है, तो कुछ एजेंसीज क्या करती हैं, वो आपके फ्रूट वेजिटेबल्स ना सही तरीके से पैक कैसे किए जाएं, सही तरीके से कोल्ड स्टोरेज में रखे कैसे जाएं, तो वो करके दे देती हैं, प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, वो वैक्स लगा देती हैं आपके सेब पर। आप देखो कभी का नोटिस करना, सेब को नाखून से यूं यूं करोगे तो वैक्स निकलती है, तो वो वैक्सिंग इसलिए की जाती है कि उसकी स्किन चमकदार रहे। तो ये जो प्री कंडीशनिंग का काम करती है एजेंसीज, प्री कूलिंग का काम करती हैं, राइपनिंग पकाने का काम करती हैं, जैसे तुम लोग पकाते हो मुझे, मैं नहीं पकाता तुम्हें। राइपनिंग का काम, राइपनिंग मतलब पकाने का काम, कच्चा आम को पक्का आम बनाना, है ना। वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, इन सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं है। सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस इन इंडिया, बाय फॉरेन, ये फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसीज, फॉरेन एम्बेसीज वीजा सर्विसेज लगाती हैं। आपको यूएस का वीजा चाहिए तो यूएस एम्बेसी में जाना पड़ेगा, पैसे लेंगे, उस पर जीएसटी नहीं है। उसके बाद हर हर महादेव, सर क्या हो गया एकदम, ये क्या है 42, ये रिलीजियस पिलग्रिमेज यात्रा, कहाँ की यात्रा कर रहे हो भाई, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीमेंट होता है विदेशी कंट्री में, दो ही है ऐसी, एक तो है कैलाशी बाबा हमारे, कैलाश खेर नहीं बाबा, पागल हो क्या यार, कैलाश मानसरोवर यात्रा, मानसरोवर यात्रा, और वो मक्का मदीना हज के लिए मुस्लिम भाई बंधु जाते हैं, तो ये हज और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, गवर्नमेंट स्पेशली, हाँ, उसमें जीएसटी नहीं है। लेकिन आप प्राइवेटली किसी मेक माई ट्रिप के माध्यम से जाते हो तो जीएसटी चार्ज होगा। बोलो बात समझ आ रही है मेरी? हाँ जी, चलो, तो ये दो यात्राएं, हर हर महादेव, शक्ति बढ़ जाती है भगवान का नाम लेने से ना, जय श्री राम, ऐसे लगता है कि बस जोश आ गया, काम भी करना पड़ता है, जोश से कुछ नहीं होता। चलो जी, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा और हज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हो, उस पर जीएसटी नहीं है। ये एजुकेशन सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, हाँ जी, इसमें क्या लिखा है, एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को सर्विसेज देते हैं। यस, स्टूडेंट्स को देते हैं पढ़ाई, जब तो बदले में फीस लेते हैं। फैकल्टी को कोई सर्विसेज दे रहे हैं, फैकल्टी जो सर्विसेज दे रहा है वो तो एम्प्लॉय है या नहीं है वो बात अलग है। वी आर टॉकिंग अबाउट बाय स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज, ये अपने स्टूडेंट्स को कोई सर्विसेज दे रहे हैं, फैकल्टी को दे रहे हैं, स्टाफ मतलब एम्प्लॉय को दे रहे हैं, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। हाँ जी, और अगर सर जो स्टाफ दे रहा है वो तो एम्प्लॉय है, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय शेड्यूल 3, और सर फैकल्टी मैं हूँ, मान लीजिए मैं उनको सर्विसेज दे रहा हूँ किसी कॉलेज को, तो बेटा मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं तो चार्ज करूंगा, लेकिन वो मुझको कोई सर्विसेज दे रहे हैं, बदले में मुझे उनको पैसा देना है, कोई आउट स्टेशन टूर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया,
फैकल्टीज़ के लिए, तो उसके लिए उन्होंने पैसे लिए, जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। तो सर्विसेज अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो सकता है स्टाफ को और फैकल्टी को पिक एंड ड्रॉप देता है, उस पर भी जीएसटी नहीं है। नेक्स्ट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee. Education institution entrance exam conduct करवा रहा है, फीस ले रहा है उसके लिए। Education institution by way of conduct of entrance examination against consideration the form of fees. तो education institution अगर entrance exam conduct करता है, उस पर फीस लेता है, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है, क्लियर बात। अच्छा, अब नीचे क्या है, टू, अब आप स्कूल कॉलेज को आप दे रहे हो सर्विसेज, उस पर भी जीएसटी नहीं है। सुनिए मेरी बात, लेकिन ये स्कूल कॉलेज है क्या? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मींस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल, ये प्री स्कूल, किड्जी है ना, किड्जी प्ले स्कूल जो होते हैं, प्ले स्कूल की सर्विसेज पर अपने प्ले स्कूल में जो बच्चों को, फैकल्टी को, स्टाफ को सर्विसेज दें, कोई जीएसटी नहीं है। और अप टू हायर सेकेंडरी, प्ले स्कूल से लेकर 12वीं तक का, 12वीं क्लास तक का, यानी कि प्ले स्कूल और नॉर्मल स्कूल, प्ले स्कूल प्लस नॉर्मल, नॉर्मल क्या बोले उसको, प्ले स्कूल और प्लस स्कूल, उसको हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डालते हैं। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ कुरिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड बाय लॉ आएगा। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ कुरिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, इसमें कौन आएगा? हाँ, इसमें एक तरीके से कॉलेजेस आ जाएंगे जो डिग्री इशू करते हैं बीकॉम की, उसके लिए क्लासेस लगाते हैं, उसके लिए फीस लेते हैं। आईसीएसआई, आईसीएमएआई, आईसीएआई, ये भी एजुकेशन देते हैं। और एजुकेशन और जो क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज बाय लॉ इशू करने वाली संस्था है, वो अगर कोचिंग चलाए या वो अगर कोई सर्विसेज दे इन रिलेशन टू ऑब्वियसली एजुकेशन, उस पर जीएसटी नहीं है। लॉजिक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर जीएसटी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट डिग्री नहीं दे सकता ना। तो जो रिकग्नाइज बाय लॉ क्वालिफिकेशन, बीकॉम है, बीए है, एमबीए है, आईआईटीज है, आईआईएम्स है, हाँ, ये तो क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज बाय लॉ देती हैं, डिप्लोमा कोर्स नहीं, रिकग्नाइज बाय लॉ। और तीसरा एजुकेशन दे रही है अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस, लोगों में हुनर डेवलप करने वाले कोर्सेज कौन दे रहा है? अप्रूव वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, उसको भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना गया। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्ले स्कूल बेटा, स्कूल, कॉलेज, यस, उसके बाद आईआईटी, आईआईएम, आईसीएसआई और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स, वो भी अप्रूव्ड होने चाहिए, देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो सर्विसेज हैं, इनको कोई सर्विसेज दे रहा है, कौन दे रहा है? टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ। अरे भाई, कैब ओनर, अच्छा, कैब ओनर स्कूल को कैब देता है, या बस ओनर, हाँ, स्कूल को बस देता है। तो मेरी बसेस हैं या मेरी कैब्स हैं, और मैं स्कूल को फैसिलिटी देता हूँ। स्कूल वाले आपको देते हैं, स्कूल वाले जब आपको देते हैं तो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। मैं स्कूल को ये बसेस और कैब देता हूँ तो मैं चार्ज करूंगा उनके किराए पे जीएसटी? नो सर, नहीं, यही लिखा है। ये भैया कैंटीन वाला अंकल, कैंटीन वाला कैटरिंग सर्विसेज देता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, मिड डे मील्स देता है जो गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है, तो कैटरिंग सर्विसेज देता है स्कूल को, यस, बदले में स्कूल वाले उनको कुछ ना कुछ पैसे देंगे ऑब्वियसली, है ना। तो कैंटीन वाला विल नॉट चार्ज जीएसटी। सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सिक्योरिटी गार्ड्स, अच्छा क्या हुआ, स्कूल के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो तो एम्प्लॉयज हो गए, ये बाहर से कोई सिक्योरिटी गार्ड्स मंगवाए हैं, हाँ जी। तो सिक्योरिटी गार्ड्स की जो सर्विसेज की कंसिडरेशन होगी उस पर जीएसटी नहीं है। और ये हाउस कीपिंग सर्विसेज, यानी कि जैसे कोई हॉस्टल है, हॉस्टल में हाउस कीपिंग सर्विसेज, या तो स्कूल के अपने सफाई कर्मचारी होंगे, वो तो मुलाजिम हो गए, लेकिन बाहर का आउटसोर्स कर रखा है, वो आते हैं, वैक्यूम करते हैं, क्लीन करते हैं, लॉन्ड्री वॉन्ड्री क्लीन करके
उनके बंदे, और बदले में स्कूल वाले उनको 10 लाख रुपए देते हैं साल का, वो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे स्कूल से, क्योंकि स्कूल की फीस हो जाएगी। सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, ये क्या मतलब हुआ? डी पॉइंट का क्या मतलब हुआ? सर जैसे सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह। नहीं नहीं नहीं, समझो ना, टू एजुकेशन। अरे क्या हुआ, एडमिशन स्कूल में होना है, तो एडमिशन में स्कूल टीचर से इन्वॉल्व होती है, देखा होगा आपने, वही एडमिशन ले रही है, वो इंटरव्यू कर रही है। लेकिन अगर स्कूल टीचर्स के पास टाइम नहीं है, तो ये हमने आउटसोर्स कर दिया, तो बाहर के वो टीचर्स लेके आएंगी, वो इंटरव्यू करेंगी, पूरा रिजल्ट बना के आपको दे देंगी। या एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन करता है? टीचर्स ही होती है स्कूल की, लेकिन स्कूल के टीचर्स के पास काम नहीं है काम नहीं है टाइम नहीं है, सॉरी, स्कूल की टीचर्स का टाइम नहीं है, स्कूल की टीचर्स के पास टाइम नहीं है, तो फिर वो आउटसोर्स कर देते हैं, और बाहर की एजेंसी फिर अपने वो भाड़े के बाउंसर्स ले आएंगी, और जो बंदे ने चीटिंग करी उसका हाथ पैर तोड़ के हाथ में दे देंगे, और उसके बदले में वो लाख रुपए लेते हैं, तो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। तो स्कूल को एडमिशन के लिए सर्विसेज मिल रही हैं या एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के लिए सर्विसेज मिल रही हैं, नहीं तो स्कूल के खुद ही बंदे करते हैं काम, वो तो वैसे ही एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय जीएसटी नहीं होती। और स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले, आईसीएसआई वाले ऑनलाइन एजुकेशन जनरल, हाँ, किसी पोर्टल पे रजिस्टर करवाते हैं, और ऑनलाइन कंटेंट स्कूल को, कॉलेज को मिल जाता है, तो उस ऑनलाइन कंटेंट पर जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है उस पे जीएसटी नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट की नीयत खराब हो गई, गवर्नमेंट की नीयत खराब हो गई, अब गवर्नमेंट हल्के हल्के एजुकेशन को भी जीएसटी में लेके आ रही है। देखो जी क्या होता है, किसी को फंसाना हो ना, ये गवर्नमेंट से सीखो, पहले तो एग्जेम्पशन दे दो, और फिर हल्के 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 एग्जेम्पशन को छीन लो। एक बार तो एग्जेम्पशन दे दी, अब गवर्नमेंट ने क्या लिख दिया देखिए, हाउएवर, सुनिए, हाउएवर नथिंग कंटेन इन 1, 2, 3 ऑफ आइटम सी, या आइटम सी का मतलब है बेटा, हाँ, 1, 2, 3 की जगह इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, 3 कह लो, 4 कह लो, 5 कह लो, ये नंबरिंग यहां पर, या तो उसको एबीसी कह लो। तो 1, 2, 3 ऑफ सी, शुरू की 3 बातें, अरे बाबा ये ए बी सी, हाँ मैं आपको दोबारा से लिखता हूं, ये 3 जो एग्जेम्पशन है, क्या लिखा है भाई, शैल अप्लाई, नथिंग शैल अप्लाई टू एजुकेशन अदर देन इंस्टीट्यूशन प्री स्कूल, ये स्कूल के लिए एग्जेम्पशन है खाली बस, ये जो ए बी सी है ओनली फॉर स्कूल इंक्लूडिंग प्ले स्कूल। लो जी, ये एग्जेम्पशन खाली स्कूल प्लस प्ले स्कूल के लिए रह गई है, यानी कि अगर मैं कैब बसेस कॉलेज को दूं और बदले में लाख रुपए महीना लूं, क्या जीएसटी लगाऊंगा? बोलो, बिल्कुल लगाऊंगा, क्योंकि ये जो छूट है ना, अब ये खाली स्कूल और प्ले स्कूल के लिए रह गई है, लिख दिया ना, नथिंग कंटेन्ड इन ए बी सी शैल अप्लाई टू अदर देन स्कूल और प्ले स्कूल। आईआईटी आईआईएम्स को बसेस देता हूं मैं, विल आई चार्ज जीएसटी? यस यस, क्योंकि अब ये जो छूट है स्कूल और प्ले स्कूल को, अगर मेरी कैंटीन चलती है आईआईटी में, आईआईएम में, कॉलेज में, और स्कूल वाले मुझे पैसा देते हैं, विल आई चार्ज जीएसटी? बोलो बोलो, नहीं समझ आई बात बच्चों, मेरे करण अर्जुन, दोबारा बोलता हूं, सुनो मेरी बात, अगर स्कूल, कॉलेज, आईसीएसआई, आईआईटी, वोकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विसेज दे अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ को एग्जेम्प्ट, स्कूल, कॉलेज, आईसीएसआई, आईआईटी, वोकेशनल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए और उसके लिए एंट्रेंस फी ले, कोई जीएसटी नहीं है, भूल जाओ बात, अब ये खत्म, अब यहां पर ये बात हो गई जी खत्म। हाँ जी, अब
स्कूल, कॉलेज, आईसीएसआई, आईआईटी, वोकेशनल को आप सर्विसेज दो। शुरू की 3 सर्विसेज, यानी कि आप कैब ओनर हो, कैटरिंग वाले हो या सिक्योरिटी सर्विसेज देने वाले हो। खाली स्कूल को और प्ले स्कूल को देना तो जीएसटी नहीं लगाना, लेकिन कॉलेज को दोगे, आईसीएसआई को दोगे, आईआईटी को दोगे, वोकेशनल इंस्टीट्यूट को दोगे, आप जीएसटी लगाओगे, क्योंकि ये एग्जेम्पशन खाली स्कूल और प्ले स्कूल के लिए रह गई है, एबीसी वाली। अब को समझ आया? यस सर, क्लियर है। अच्छी, बीच में कौन बोल रहा है? अच्छा, इनके मुंह में रुई डाल दे। नहीं, इनको बोलो कि फिर आपके मुंह में रुई डालेंगे वो। अच्छा, चलो ठीक है, कोई भाई बहन में। और भाई ये सिबलिंग्स का होता ही यही है कि 2 मिनट लड़ते हैं, तीसरे में उनके बिना जीना भी नहीं होता। हाँ जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं जी? नथिंग कंटेन्ड इन 5 शैल अप्लाई टू स्कूल्स और वोकेशनल। नथिंग कंटेन्ड इन 5 का मतलब है ये ई ऑफ सी शैल अप्लाई टू स्कूल्स और वोकेशनल, यानी कि ये एग्जेम्पशन खाली किसको रह गई है? ये एग्जेम्पशन ई में खाली रह गई है क्वालिफिकेशन एज पर लॉ। तो उन इंस्टीट्यूट्स जहां पर लॉ की बेसिस पे बीकॉम की डिग्री, सीए की डिग्री, सीएस इंस्टीट्यूट अपने लाइब्रेरी में ऑनलाइन पीरियोडिकल्स अरेंज करवाएं और बदले में आपसे, हाँ जी, बदले में लिखा है ना, टू लिखा है, तो अगर ये ऑनलाइन लाइब्रेरी वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में खाली आईसीएसआई को या क्वालिफिकेशन वाले लॉ को देंगे तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर स्कूल को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे या वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, दे विल चार्ज जीएसटी। तो दोबारा से रिकैप करते हैं, कंफ्यूजन है, बिल्कुल है। अगर सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दी जाएं, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 3 आती है मोटा मोटा, स्कूल, चाहे प्री स्कूल हो या 12th तक हो, क्वालिफिकेशन बाय लॉ और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स। पांचों पहले सभी के लिए थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कह दिया? शुरू की जो 3 एग्जेम्पशंस हैं वो खाली स्कूल और प्ले स्कूल के लिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर ये 3 सर्विसेज कॉलेजेस को दी जाएं या ये 3 सर्विस वोकेशनल इंस्टीट्यूट की जाएं तो जीएसटी लगेगा, समझ लो, जीएसटी लगेगा, ठीक है। सर्विस रिलेटेड टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये डी वाली सभी के लिए है, ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये जो सप्लाई ऑफ ऑनलाइन पीरियोडिकल जर्नल्स है, ये खाली अगर दी जाए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, यानी कि आईआईटी, आईआईएम, कॉलेज, आईसीएसआई, तो दे विल नॉट चार्ज जीएसटी। लेकिन अगर ये 5वीं सर्विस स्कूल में दी जाए, लेकिन ना नथिंग कंटेन्ड इन ई शैल अप्लाई टू, इन लोगों के लिए नहीं है, यानी कि ऑनलाइन पीरियोडिकल और जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन अगर स्कूल लेता है तो जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज उनको, वो जीएसटी लगाएगा। तो ये एग्जेम्पशन खाली क्वालिफिकेशन बाय लॉ के लिए है, ये 3 एग्जेम्पशन स्कूल्स के लिए है, और बाबा डी वाली ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बात समझ आ गई? तो हाँ ना का जवाब दो। यस सर। बस, तो ये 3 एग्जेम्पशन स्कूल्स और प्ले स्कूल के रह गई हैं, डी वाली सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है, और ई वाली क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। नेक्स्ट जो है ना, ये आपकी आईआईटीज के लिए है, आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स। इसकी एक समरी मैंने बनाई थी, वो आप यहां पर पढ़ सकते हो। एक सेकंड जी, ये वाली, बस ये पढ़ लेंगे। आईआईएम्स के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स, ऑल लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम्स 1 ईयर और मोर। आईआईएम्स के सारे लंबी अवधि के प्रोग्राम जो मिनिमम 1 ईयर और मोर हैं, जिसमें डिग्री, डिप्लोमा, एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एज पर द पावर वेस्टेड इन देम अंडर द आईआईएम एक्ट,
ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंक्लूडिंग 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूटिव, जहां पर ये डिग्री एज पर द लॉ इशू कर रहे हैं ना, वहां पर जीएसटी नहीं। नीचे लिखा है ना, ऑल शॉर्ट ड्यूरेशन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, नीड बेस्ड स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम्स लेस देन 1 ईयर वाले विच आर नॉट अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो अगर आप कानून द्वारा अधिकृत कोई रिकग्नाइज डिग्री डिप्लोमा दे रहे हो जो कानून में है, तो उस केस में जो भी सर्विसेज होती हैं वो जीएसटी में नहीं आती हैं, लॉजिकल बात है। लेकिन अगर यस गाइस, लेकिन अगर ये नॉट रिकग्नाइज्ड बाय लॉ है आईआईएम्स की कोई सर्विसेज, तो उस पर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। नेक्स्ट, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी लाइक बीसीसीआई, रिकग्नाइज स्पोर्ट बॉडी है। हॉकी इंडिया ये रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी हॉकी के लिए है। कौन दे रहा है सर्विसेज इनको? इंडिविजुअल दे रहा है, एज प्लेयर विराट कोहली बीसीसीआई को सर्विसेज दे रहा है, बदले में लेता है ना करोड़ रुपए। तो विराट कोहली बीसीसीआई को सर्विसेज दे रहा है, ही विल नॉट चार्ज जीएसटी। रेफरी मैच का, अंपायर, कोच रवि शास्त्री, टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। तो रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी कोई स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करें, उसके लिए पैसा ये सब प्लेयर्स को मिलेगा, जीएसटी देने की जरूरत नहीं है उनको। अनदर रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, एक बीसीसीआई वाले सर्विसेज दे रहे हैं किसको? हॉकी इंडिया को। उनके अपने स्टेडियम्स हैं, हॉकी इंडिया को बोला तुम अपने हॉकी के मैच करवा लो, अभी क्रिकेट के नहीं चल रहे, तो बीसीसीआई के स्टेडियम्स हॉकी इंडिया को दिए गए हैं हॉकी के मैच के लिए। बदले में हॉकी इंडिया पैसे तो देगी उनको, उस पर जीएसटी नहीं होगा। और रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी का मतलब क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ बॉडी विच रेगुलेट स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल। तो ये जो, हाँ जी, इंटरनेशनल बॉडीज भी, हाँ। तो क्या कह रहे हैं? रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को प्लेयर्स, रेफरीज, अंपायर्स, अच्छा कमेंटेटर, सुनील गावस्कर कमेंटेटर है और वो बीसीसीआई ने अब नियुक्त किए हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए। तो विल ही चार्ज जीएसटी? यस, क्योंकि कमेंटेटर इज नॉट इंक्लूडेड हियर। खाली ये प्लेयर्स जो जरूरत है, कमेंटेटर इज अ लग्जरी ना, सो कमेंटेटर अगर नियुक्त करती है बीसीसीआई तो ऑब्वियसली गावस्कर साहब विल चार्ज जीएसटी। ये 46 देख लें कितनी रह गई भैया, आपको थोड़ा सा आपका भार कम करें, कितनी रह गई भैया, जान निकल गई तुम्हारी। बस ये लास्ट पेज होगा भैया इसका, हाँ जी, ये 59, 61 बस जी खत्म होने वाला है। टॉर्चर खत्म होने वाला है, टॉर्चर खत्म होने वाला है जी। आ जाओ, ब्रेक दूं क्या 5 मिनट की? नहीं चाहिए, फ्री में कुछ मना नहीं करता सब्जेक्ट वो सर चलो आइए, क्या है यार। कोई नहीं देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ये 50 खत्म कर ले फिर देता हूँ। क्या यार, क्या मत कर। ये कॉर्ड ब्लड बैंक्स क्या होता है? जो बेबी बॉर्न होता है ना, तो उसके स्टमक से एक कॉर्ड लगी हुई होती है जो मम्मा के स्टमक से अटैच्ड होती है। तो पहले ये कॉर्ड को फेंक दिया जाता था, ये बात पता है आपको, कॉर्ड होती है। तो अब वो कॉर्ड संभाल के रखी जाती है। यस, एजेंसीज हैं, फ्रिज में रखेंगी, नॉर्मल फ्रिज में नहीं, वो बड़े बड़े उसको बिल्कुल सेफगार्ड करके। सर क्यों रखेंगी, क्या मिलेगा? अरे से डीएनए और वो स्टेम सेल्स निकाल कर ना यूज किए जा सकते हैं बॉडी के अंदर। अगर बाद में जाके आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए खुदा ना खास्ता, तो वो बदले में आपसे शायद लाइफ लॉन्ग के लिए 70-80 हज़ार रुपये लेते हैं। 70-80 हज़ार रुपये एक लिमिट तक, 20 साल रखेंगे, 25 साल रखेंगे। कभी कभार ऐसा होता है बच्चा 8 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, जब प्रॉब्लम निकल के आई तो वो वहाँ से यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल चीज़ बच्चे की पैदा होने की टाइम की है, बच्चा उसके थ्रू खाता था अपना खाना पीना, तो कहीं ना कहीं वो एक बॉडी का पार्ट था उसका। तो एक कॉर्ड ब्लड बैंक जो उसके स्टमक के नेवल से अटैच्ड होती है ना। बच्चे के होगा आपने, छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसकी नेवल बड़ी अजीब सी होती है, तो वहां से होती है, बाद में वो उसको रख लेते हैं वहां पर। 70-80 हज़ार उस पर जीएसटी नहीं लगेगा उस चार्ज पर। ये बात पता थी आपको?
नो सर, ये नहीं पता था कि ऐसे फ्लो इसके रहेगा ना, वो बाकी पता था। हाँ वो, मैंने हाँ मे बी आपके कोई भैया भाभी अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ होता, आजकल डॉक्टर भी बता देते हैं। अब सस्ती हो गई, पहले तो 1.5-2 लाख रुपए होते थे, अब तो 40-50-60 हज़ार रुपए में भी शायद। आई थिंक बंदा सोचा चल 8 साल रख लेते हैं, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, तो किराया कम हो जाएगा। एनी हाउ, एक ऑप्शनल सिस्टम है जो अफोर्ड कर सके तो क्या नुकसान है। ये क्या जी, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल्स वाले, ये जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं ना हॉस्पिटल का वेस्ट, उसके चार्ज पे जीएसटी नहीं होगा। यस, कूड़ा वो जो हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो इकट्ठा करते हैं, बदले में हॉस्पिटल वाले उनको लाख रुपए साल या 10,000 महीना, उस पर जीएसटी नहीं होगा। यस, नेक्स्ट है ये, तो आपको इससे तो आप परिचित ही हो। सुलभ शौचालय, सुलभ टॉयलेट्स, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उसमें चार्ज समथिंग ₹1 फॉर द छोटा काम एंड ₹5 फॉर द बड़ा काम, it will not be chargeable to GST. So if they charge GST, sue them. Next is services by unincorporated body, non-profit entity registered in any law. Unregistered bodies हैं, non-profit entities हैं, जो registered भी हो सकती हैं, अपने members को, बेसिकली क्लब्स हैं, क्लब्स एसोसिएशंस, लेकिन ट्रेड यूनियन है वो, ट्रेड यूनियन अपने लाल झंडा लाल निशान, यही है हमारी निशान। तो ट्रेड यूनियन वाले अपने मेंबर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, चंदा लेते हैं, चंदा मामा पे जीएसटी नहीं है। अच्छा, अगर या तो वो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं वो क्लब एसोसिएशन जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, तो आपके सब्सक्रिप्शन पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, तो मान लीजिए क्लब है, एसोसिएशन है, वो कोई एक्टिविटी करती है, वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, एग्जेम्प्ट है, तो आप यस, तो ये जो सर्विसेज क्लब आपको देंगे, मेंबर्स को देंगे सर्विसेज, उस पे भी जीएसटी नहीं है। या ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सर्विसेज देती हैं रेजिडेंट्स को ऑफ द कॉलोनी, ऑफ कॉलोनी, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, है ना, आरडब्ल्यूज होती है ना, इस पे भी जीएसटी नहीं है। हर महीने शायद बदले में 100 रुपये, 500, 1000, 2000 मेंटेनेंस के लेते हैं, तो 7,500 रुपये तक अगर कंट्रीब्यूशन है तो जीएसटी नहीं लगेगा। 8 है तो पूरे पे लगेगा। बोले बात समझ आई नहीं आई? तो ट्रेड यूनियंस जो सर्विस देते हैं, जो ये एसोसिएशंस की जो एक्टिविटी है वो खुद एग्जेम्प्ट है, एक्टिविटी उनकी, तो जो चंदा मामा पे भी जीएसटी नहीं है। और आरडब्ल्यूएस चंदा इकट्ठा करते हैं अपने मेंबर से, 7,500 रुपये महीने का चंदा है तो जीएसटी नहीं है। आ जाइए, आइए जी, सर्विसेज बाय आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, इंडिया का डांस, इंडिया का म्यूजिक, इंडिया का डांस, इंडिया का म्यूजिक, उसके लिए कोई आप शो ऑर्गेनाइज हो रहा है, कथकली कहाँ चली, अनारकली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली, तो ये म्यूजिक है इंडिया का, डांस है इंडिया का। या थिएटर है जिसमें फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं, हिप हॉप और सालसा और पास्ता, ये नहीं। कंसिडरेशन आप ले रहे हो परफॉर्मेंस के लिए नॉट मोर देन 1.5 लाख। तो हेमा मालिनी जी, हेमा मालिनी जी आपको पता है ट्रेंड कथकली या भारतनाट्यम, आई डोंट नो, आपको ज्यादा आइडिया हो तो बताइएगा, आपने कुछ किया हो तो। हेमा मालिनी जी कथकली या भरतनाट्यम में ट्रेंड है, मान लो पता नहीं तो मैं बताता हूँ। तो हेमा मालिनी जी मान लीजिए भारतनाट्यम में ट्रेन डांसर है, भारतनाट्यम, तो उनकी परफॉर्मेंस है एक थिएटर में या एक शो में, 1.5 लाख रुपए लिए उन्होंने, शी विल शी चार्ज जीएसटी? अरे बोलो नो सर, बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन वो कैंट वाटर प्यूरिफायर की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, कैंट वाटर
वाटर प्यूरिफायर की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने शो ऑर्गेनाइज किया है और उसके लिए उन्होंने मात्र 50,000 रुपए लिए हैं। ब्रांड एम्बेसडर है। विल शी चार्ज जीएसटी? Yes, sir. यस, Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर ब्रांड प्रमोट हो रहा है, म्यूजिक प्रमोट हो रहा है, नाम शो का है, लेकिन अल्टीमेटली कैंट 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 के बोर्ड लगे हुए होंगे, शो पीछे होगा और कैंट ज्यादा होगा हर जगह। तो अगर आप फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म जैसे वो राजस्थानी म्यूजिक हो गया या जो इंडिया का जो प्योर शास्त्रीय संगीत है ना, क्लासिकल आर्ट फॉर्म, तो उस केसेस में जीएसटी नहीं है, 1.5 लाख तक का कंसिडरेशन है पर शो, पर परफॉर्मेंस कह लो, पर परफॉर्मेंस से बेटा ये हर रोज 1.5 लाख के 4 शो करो, अलग अलग जगह पे करो, एक पेयर एक भरतनाट्यम शो एक्स जगह पे, एक वाई पे, एक जेड पर, तीनों जगह नहीं है ना, एक पर शो है ये, पर परफॉर्मेंस, पर डे भी नहीं है, पर परफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छा, और ब्रांड एम्बेसडर तो पता ही है आपको कि अगर वो ब्रांड प्रमोट करे तो डांस तो नाम का है वहां पर। ये तुम आ जाओ इधर, तुम्हें देखने के लिए मुझे हाँ टिकटें लेनी पड़ती हैं, मुझे देखने के लिए म्यूजियम जाना पड़े, मान लीजिए मुझे देखना हो कि बंदर, लंगूर और बिल्ली कैसी लगती हैं, तो म्यूजियम में मुझे जाना पड़ा, म्यूजियम की टिकट पर जीएसटी नहीं है। एडमिशन टिकट, नेशनल पार्क के टिकट पे जीएसटी नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के टिकट पे जीएसटी नहीं है। अभी कॉर्बेट गया था मैं, तो वहां पर भी जीएसटी टिकट पर नहीं है। जू, हाँ, तुम्हें अगर तुम यहाँ नहीं मिलोगे तो पता है तुम जू में मिलोगे मुझे, पिंजरे के अंदर, तो तुम्हें देखने के लिए मैं, इंस्टीट्यूट आ जाना। हाँ इंस्टीट्यूट आ जाना, बिल्कुल सही, सुन तो रही हूँ तुम्हें मैं, तो इसकी टिकट पे भी, जू की टिकट पर भी जीएसटी नहीं है। लेकिन ये या प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ताजमहल, यस, ताजमहल की टिकट पर भी जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर, तो इन सब की टिकट्स पे जीएसटी। हाँ जी, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, तो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं आर्ट सिखाता हूँ, ड्राइंग है, पेंटिंग है, कल्चर है, सभ्यता है, या सपोर्ट्स की कोचिंग है, सपोर्ट्स की, लेकिन सपोर्ट्स की कोचिंग चैरिटेबल संस्था की होनी चाहिए। अच्छा, आर्ट और कल्चर की चैरिटेबल संस्था हो ना हो, यस, लेकिन स्पोर्ट्स की कोचिंग कर रहे हो तो चैरिटेबल एंटिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स की कोचिंग पैसा बहुत है, तो चैरिटेबल एंटिटी होगी तो कहीं ना कहीं पैसे भी सही ले रही होगी। अगर कोई विराट कोहली का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के रूप में चलाएं तो ठीक है, एग्जाम्प्ट कर देंगे कोचिंग की फीस, लेकिन अगर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो नहीं। आर्ट और कल्चर की शो चैरिटेबल हो या कोई भी हो, वो एग्जाम्प्ट है। अब ये भी टिकट, सर्कस, तुम अगर जू में नहीं मिले, कलाबाजियां खाते हुए कहाँ मिलोगे तुम लोग, बोलो, सर्कस में मिलोगे। हाँ जी, नहीं यहाँ तो मिलोगे ना, तो यहाँ तो मुझे अगर म्यूजियम में नहीं मिले, जू में नहीं मिले, तो यहाँ की टिकट ली सर्कस की, अपोलो सर्कस, जेमिनी सर्कस, टिकट पे जीएसटी नहीं है। सुनिएगा मेरी बात, डांस का शो के लिए टिकट ली, थिएटर की परफॉर्मेंस के लिए टिकट ली, ड्रामा, वो तो तुम वैसा रोज करते हो, तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा देखने, तो ड्रामा की टिकट के लिए बैले, ये या बैले, क्या होता है बैले, थक गए बस, टाइम फिक्स हो गई तुम्हारी अब। सर नहीं पता क्या होता है पहले। हाँ जी, उज्जवल, डांस का फॉर्म होता है पहले, यार हद है तुम्हारी तो। चलो, अवार्ड फंक्शन, यहाँ पर तुम मिल नहीं सकते, तुम्हें किस चीज का अवार्ड मिलेगा। कंसर्ट होता है, कंसर्ट क्या होता है, कंसर्ट वो म्यूजिकल, ये अच्छा वो पता है तुम्हें। पेजेंट क्या होता है भाई, नहीं पता। हो मिस इंडिया पेजेंट, मिस्टर इंडिया, जैसे हम इसको शौक लगा, शौक नहीं शौक, उज्जवल को मिस्टर इंडिया में जाऊंगा, खूब बॉडी शॉडी डोले शोले बनाए, तो मिस्टर इंडिया में गया ये, तो वहां पर मैं देखने गया, शो की टिकट ली, जीएसटी नहीं अच्छा, है। स्प्लिट्सविला जैसा। पेजेंट इज अ रोडीज
नहीं हाँ रोटी स्ट्रिस्टला। अरे बेटा वो तो एक एक वहां पे टिकट कौन सा देखने जाते हो नलायक, इतने बड़े गधे हैं। स्पेस विला पे देखने जा रहे हो तो वहां पर बैठ के कोई देख रहे हैं स्पेस विला में क्या हुआ। अरे पेजेंट मिस इंडिया कॉन्टेस्ट है, मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट है, शो होता है, स्टेडियम में होता है। म्यूजिक शो वगैरह वगैरह, हाँ उसमें जाते हैं ना ऑडियंस। ऑडियंस होती है ना, कोविड के कारण तो अब नहीं होती ना। बड़े भाई समझ हाँ, आ रही नहीं आ रही। म्यूजिकल परफॉर्मेंस मैं ये इसमें तुम आना टिकट लेके, म्यूजिकल परफॉर्मेंस बाय एसजी, इसमें तुम आना। और तो कोई आएगा नहीं, तुम्हें पकाऊंगा मैं। तो टिकट पे जीएसटी नहीं है। सपोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, अनरिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट और रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट इधर आ गया। हाँ जी, और ये क्या है जी, ये 3 पॉइंट कहाँ से घुसाया भैया, एक सेकेंड भाई। प्लानिटेरियम भी लिखा होता है, प्लानिटेरियम, नेहरू प्लानिटेरियम, जहाँ पर वो प्लैनेट्स की दशा और दशा दिखाई जाती है, प्लानिटेरियम। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 500 रुपए तक की टिकट है तो इन सब पे जीएसटी नहीं है। तो ये खाली 500 रुपए वाला पॉइंट 53 के लिए है। 51 और 52 की तो कितने रुपए की भी टिकट हो, 51 और 52 की तो कितने रुपए की भी टिकट हो, नेशनल पार्क की चाहे 1 लाख की टिकट हो एग्जेम्प्ट। लेकिन यहां पर ये 53 में 500 रुपए तक की टिकट है तो जीएसटी नहीं है। 600 की टिकट की तो पूरे 600 पे जीएसटी है, याद रखना। बोलो भैया बच्चों। Yes, sir. और मूवी देखने गया तो हम साथ साथ हैं, मूवी देखने गया तो वो लगेगा सबसे। वो तो यहाँ पर है ही नहीं, मूवी की तो बात कर ही नहीं रही यहाँ पर। तो पिक्चर हॉल की जो बात है वो 250 की टिकट, उस पर भी जीएसटी है क्योंकि वो यहाँ पर है ही नहीं। अवार्ड फंक्शन, कंसर्ट, पेजेंट्स, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स और थिएरेटिकल थिएटर ड्रामा वो तुम करते ही हो, तुम्हें आदत है, बैले, सर्कस, डांस। तो पिक्चर की टिकट तो 100 रुपए की भी हो जीएसटी है। आइए नेक्स्ट, ये रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, ये होते हैं सारे, पढ़ लीजिएगा। आरटीआई फाइल कर दी तुमने, आरटीआई, और तुम्हें 100 रुपए 50 रुपए की फीस देनी पड़ती है, उस पर जीएसटी नहीं है। हाँ जी नेक्स्ट, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो बस, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो बस जी, हो गया जी। 59 60 सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, स्टोर करते हो, बदले में स्टोरेज चार्जेस, जीएसटी मत चार्ज करना। वेयर हाउसिंग चार्जेस पे ये सब स्टोर कर रखे हैं आपने। अगर आप वेयर हाउस में ये स्टोर करवाते हो तो वेयर हाउस ओनर स्टोरेज रेंट पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होना था, ये हुआ ही नहीं 2020 के अंदर, वुमेन्स वर्ल्ड कप। इसमें हमारी शौर्या सौम्य ने पार्ट लिया था, हमारे हिंदुस्तान की तरफ से टीम में यही 2 ही थी बस। तो चांस की बात है ये नेक्स्ट लास्ट ईयर उसके चक्कर में हुआ ही नहीं, लेकिन होता था तो इसकी टिकट पर कोई जीएसटी नहीं था अगर हो जाता। बात समझ आ गई जी बच्चों? चलो अब ऐसा करते हैं, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म करेंगे। 15-20-25 मिनट लगेंगे। तो इसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज हैं जो बतानी है, बाकी इस चैप्टर में मेन चीज हमने। हाँ बोल बेटा बोल। सर अपना माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए सर, कभी कभी जब सर माइक ऑन करेगा आवाज बहुत धीमा आ रहा है। अब देखो वो माइक ऊपर के नीचे की जरूरत नहीं है, वो मैं हटा देता हूँ तुम्हारी आवाज सुनने के चक्कर में, क्योंकि माइक यूनिडायरेक्शनल होता है। अब तुम्हें आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, लेकिन तुम्हारी सुनने के चक्कर में ना मैं अपना माइक हटा। अब तो देखो आवाज सही, अब खराब हो गई हो, बोलो भैया। यस वो चक्कर क्या, तुम्हारा मन भी तो करता है सुनने का, मेरे भी तो इंटरेक्शन करने का मन करता है। अगर मैं वन साइड चलाता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम एक ऐसा भी ला सकते हैं माइक जहां पर आपकी आवाज भी एक ही पोर्ट में तुम्हारा आवाज भी आती रहे या मैं बोलता भी रहूं, वो हेडफोन लगा के बैठ जाऊं वो बंदर की तरह, फिर वो लगता है मुझे। वो उसमें तो क्या होगा, तुम्हारी आवाज भी आती रहेगी, मैं बोलता भी रहूंगा। अब इसमें क्या होता है, तुम्हारी सुनने के चक्कर में मैं अपना अपना जो माइक है वो हटा देता हूँ, इसलिए तुम्हारी आवाज आती है। तो या तो मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ कि जहाँ पर एक माइक भी लगा पाऊँ, वो भी इतना मल्टी डायरेक्शनल क्यों करूँ, मुझे लगता है पहले दिमाग खराब हो जाता है आधी बार। तो बहुत बस समझ आई। गुंगों की बस्ती। ओके सर। तो 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा एक चक्कर लगा के आऊं और फिर आके खत्म कर दें। 15 मिनट का काम है बस, हो गया जी खत्म चैप्टर। और आपका मेजर चैप्टर एक रजिस्ट्रेशन का अगली क्लास से शुरू करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के बाद तो फिर हम
जल्दी जल्दी हमारे काम निपटेंगे, फिर हम क्वेश्चंस भी आज क्वेश्चंस भी मार्क करवाऊंगा मैं। अब आपको आज क्वेश्चंस भी मार्क करवाऊंगा जो जो आपको करने हैं। प्लीज चलिए, लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। सो गाइस, ये कुछ एग्जाम सर्विसेज हैं जो हमने अभी करी। इसमें 61 के अंदर जो जो मैंने करवाई है आपको वही करनी है, उससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। अब ये गवर्नमेंट की सर्विसेज है ना, थोड़ी सी इसमें मैं आपको बता दूं, ये वाली आ जाइए 65th वाली सर्विस पे आइए। सर्विसेज बाय, आप लोग मेरे साथ। यस सर। अच्छा चलो आओ बच्चों, एक बार दोबारा से आ जाओ। सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज दे, यस गाइस, स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज दे, यूनियन टेरिटरी सर्विसेज दे, या लोकल अथॉरिटी सर्विसेज दे, ये एग्जेम्प्ट होती है। हाँ जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। लेकिन ये 4 सर्विसेज गवर्नमेंट की टैक्सेबल होती है। ये 4 सर्विसेज गवर्नमेंट की टैक्सेबल होती हैं। कौन कौन सी? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्टल डिपार्टमेंट, हाँ जी, पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विसेज दे किसकी? स्पीड पोस्ट की, टैक्सेबल होती है बेटा। स्पीड पोस्ट के लिए 50 रुपए लेते हैं, जीएसटी लगेगा उस पर। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट के लिए पैसा लें, जीएसटी चार्ज करेंगे। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, हाँ, पोस्टल जीवन बीमा, उस पर भी जीएसटी है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पर। एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड, एजेंसी सर्विसेज, एजेंसी पोस्टल डिपार्टमेंट की स्पीड पोस्ट पे भी जीएसटी है। यस, पोस्टल डिपार्टमेंट के मेरे बच्चों, पोस्टल डिपार्टमेंट के पार्सल पोस्ट पे भी जीएसटी है। पोस्टल डिपार्टमेंट के लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी है। पोस्टल डिपार्टमेंट के लाइफ इंश्योरेंस पे भी जीएसटी है। पोस्टल डिपार्टमेंट की एजेंसी सर्विसेज, जहां पर वो बिल कलेक्शन करती हैं, आपके बिहाफ पे कुछ काम करती हैं, तो बीएससीएस का बिल लेती हैं, दिल्ली जल बोर्ड का बिल एक्सेप्ट करती हैं, तो दिल्ली जल बोर्ड से कमीशन मांगती होंगी, उस पर भी जीएसटी है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट की 4 सर्विसेज पे जीएसटी है। हाँ, लेकिन वो सर्विसेज किसको दे रहे हैं? नॉन गवर्नमेंट पर्सन को, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। तो अगर हम इस टाइप से एक चार्ट बना लें आप लोगों के लिए, सो दैट आपको आसान हो जाए याद करना कि भाई गवर्नमेंट सर्विसेज, उसके अंदर क्या लिखा है। पहली बात तो लिखा है पोस्टल डिपार्टमेंट, और पोस्टल डिपार्टमेंट 4 सर्विसेज, कौन कौन सी? स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, हाँ जी बच्चों, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा लाइफ इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। और माय डियर फ्रेंड, चौथा आपका एजेंसी सर्विसेज। अगर ये मोटा मोटा गवर्नमेंट को दें, यस, दे प्रोवाइड द सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, उनके लिए चिट्ठी भिजवाई है, तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर ये अदर को दें तो दे विल चार्ज जीएसटी, चार्ज यानी कि टैक्सेबल, और ये फॉरवर्ड चार्ज रहेगा, ये कोई रिवर्स चार्ज नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज है। ये बात क्लियर है या नहीं? प्लीज एक बार। यस सर। अच्छा, और अगर पोस्टल डिपार्टमेंट अदर सर्विसेज दे, हाँ, अदर सर्विसेज कैसी सर? अरे बेटा, पोस्टल डिपार्टमेंट अदर सर्विसेज दे, जैसे ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, बुक, इनलैंड लेटर, इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, हाँ, पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट, ये पुराने जमाने की सर्विसेज होती थी हमारे टाइम की, अब तो कम हो गई। पोस्ट, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, 2 रुपए की टिकट लेके आते हो, ये एग्जेम्प्ट रहेंगी, चार्ज ही नहीं है। अच्छा, पोस्टल डिपार्टमेंट, ये कॉपी कर लो जी, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, कॉपी कर लो। अच्छा जी, उसके बाद मेरे बच्चों
इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल ऑन पोर्ट और एयरपोर्ट, गवर्नमेंट का पोर्ट है, गवर्नमेंट का एयरपोर्ट है, सर्विसेज किसको दे रहे हैं? हाँ, सर्विसेज, सर्विसेज वर्ड लिखा ही है, टू एयरलाइन कंपनीज और शिपिंग कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू उनका लैंड, विद रिस्पेक्ट टू शिप्स ऑब्लिक विद रिस्पेक्ट टू शिप्स, विद रिस्पेक्ट टू बच्चों शिप्स ऑब्लिक एरोप्लेन्स, शिप्स ऑब्लिक एरोप्लेन्स, शिप और एरोप्लेन्स ऑन पोर्ट ऑब्लिक एयरपोर्ट। जीएसटी है जी, बिल्कुल है, टैक्स। सॉरी गाइस। सो एयरलाइन और शिपिंग कंपनीज को लैंडिंग चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस एयरपोर्ट पे, पोर्ट्स पे देती हैं, बंदरगाह पे डॉकिंग चार्जेस, डेमोरेज चार्जेस, सब पे जीएसटी। तो लैंडिंग चार्जेस अगर गवर्नमेंट चार्ज कर रही है और वो डेमोरेज चार्जेस पोर्ट्स के लिए लिए जाते हैं, डॉकिंग चार्जेस, सब पे जीएसटी है। और फॉरवर्ड चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज। कहीं कहीं रिवर्स भी हो सकता है, अभी चेक कर लेते हैं, ये कॉपी करते ना। तीसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट के रेलवेज में कुछ गुड्स तो एग्जेम्प्ट होते हैं, रिलीफ मटेरियल, अखबार, तो कुछ हाँ ट्रांसपोर्ट गुड्स पे, जैसे मेट्रो की टिकट एग्जेम्प्ट है, तो सर्टेन सर्विसेज तो एग्जेम्प्ट है, वो आपको देखनी पड़ेंगी। सर्टेन सर्विसेज टैक्सेबल है, वो देखना पड़ेगा। जैसे हमने मेट्रो की बात करी, वो एग्जेम्प्ट है, इनलैंड वाटरवेज वो एग्जेम्प्ट है, रेलवे में स्लीपर क्लास एग्जेम्प्ट है, बाकी फिर टैक्सेबल हो जाएंगी जो एग्जेम्प्ट नहीं है। तो जो एग्जेम्प्ट नहीं है, नॉट एग्जेम्प्ट सर्विसेज, वो टैक्सेबल हो जाएंगी, लॉजिकल यही है। एंड लास्ट, गवर्नमेंट की सर्विसेज। हाँ बच्चों, गवर्नमेंट की सर्विसेज किसको दी जा रही हैं? बिजनेस एंटिटी को, अदर सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी, अदर सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी, तो बेटा वो क्या होंगी? टैक्सेबल। लेकिन अदर सर्विसेज नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जाए, नॉन बिजनेस एंटिटी, तो क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट। आपको और मुझे, हम नॉन बिजनेस एंटिटी मान लो अपने आप को, जैसे पासपोर्ट बनाना है या ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, वो नॉन बिजनेस एंटिटी हो गई ना। तो पोस्टल डिपार्टमेंट को सर्विसेज मिले, एग्जेम्प्ट। एयरलाइन शिपिंग कंपनीज को मिले, एग्जेम्प्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, एग्जेम्प्ट। अदर सर्विसेज नॉन बिजनेस एंटिटी को एग्जेम्प्ट, बिजनेस एंटिटी को टैक्सेबल। वो देखने के रिवर्स चार्ज है नहीं, तो यहाँ पर मैं रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज वर्ड नहीं लिख रहा, वो देखना पड़ेगा क्या है। पहले ये कॉपी कर लो, कॉपी कर लो जी पहले। हुआ जी, नहीं हुआ? सर ये एयरलाइंस और शिपिंग वाले में तो आपने टैक्सेबल लिखवाया है। हाँ तो टैक्सेबल है ना, 4 एक्सेप्शन में है ना वो। अच्छा, एयरलाइंस और शिपिंग कंपनीज में टैक्सेबल है ना, लिखा है ना, ये 4 टैक्सेबल है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। बाकी एग्जेम्प्ट है, इस 4 को अलावा सब एग्जेम्प्ट है, लेकिन सारा ही कुछ आ गया इसमें तो छोड़ा ही गया। चलो नेक्स्ट जरा देखें, एक बार दोबारा से रिपीट करें। अगर सरकार पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से सर्विस दे रही है, सरकार को ही दे रही है और ये वाली दे रही है,
तो बेटा एग्जेम्प्ट। हाँ जी, और ये पुराने ज़माने वाली सर्विसेज दे रही हैं एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर आपको और मुझे दे रही हैं पब्लिक को तो टैक्सेबल। शिपिंग एयरलाइन कंपनीज को अपने पोर्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर दे रही हैं टैक्सेबल। गुड्स और पैसेंजर में कुछ एग्जेम्प्ट है, जैसे जैसे रेलवेज का स्लीपर क्लास, रेलवेज का स्लीपर टिकट, और जैसे टैक्सेबल रेलवे की एसी कोच, एग्जाम्पल रेलवे का एसी कोच टैक्सेबल है। बोलो बात समझ आ गई। और अदर सर्विसेज नॉन बैंकिंग एंटिटीज को एग्जेम्प्ट, बिजनेस एंटिटी को टैक्सेबल। अब आइए आइए जरा, बस 5-10 मिनट की बात है और चैप्टर खत्म और लास्ट मेजर चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। फिर आज क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्वेश्चन बैंक में कहाँ तक पहुंचे, सो दैट हम कॉन्फिडेंस तो फील करें, कॉन्फिडेंट तो फील करें। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड, अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे और लास्ट ईयर बिजनेस एंटिटी की 20 लाख 10 लाख 40 लाख तक की है तो उस केस में भी जीएसटी नहीं लगाएगी गवर्नमेंट। ओ तो आओ चार्ट पे, तो चार्ट में अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे बिजनेस एंटिटी ये है, हाँ, या वो शिप एयरलाइन कंपनीज है, अगर लास्ट ईयर उसकी 20 लाख तक टर्नओवर है तो हम एक नोट लिख लेंगे, गवर्नमेंट अगर सर्विसेज दे रही है, हाँ जी बच्चों एक नोट और बना लेते हैं, सेकंड चार्ट, गवर्नमेंट अगर सर्विसेज दे रही है और वो सर्विसेज टैक्सेबल है, सर्विसेज टैक्सेबल है, अगर मान लीजिए वो पोस्टल डिपार्टमेंट वाली बात है, लेकिन अगर वो बिजनेस एंटिटी को दे रही है, चलिए वर्ड लिखते ही नहीं, गवर्नमेंट अगर सर्विसेज दे रही है बिजनेस एंटिटी को दे रही है, हाँ जी मेरे बच्चों बिजनेस एंटिटी को दे रही है, और बिजनेस एंटिटी की, यस माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस एंटिटी की लास्ट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर वही 10 लाख 20 लाख 40 लाख तक है तो वो सर्विसेज फिर भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, या 5,000 रुपए तक की सर्विस है उसको भी एग्जेम्प्ट कर देंगे, चाहे लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ की हो, 5,000 तक की सर्विस दे रही है गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को, हम उसको भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। यस गाइस, 5,000 तक की है हम उसको भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। प्लीज कॉपी करिएगा, समझिएगा मेरी बात, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो गवर्नमेंट की सर्विसेज पे स्टार लगा दीजिएगा, यहाँ पर जो बिजनेस एंटिटी को हम टैक्सेबल कर रहे हैं लेकिन उसमें भी छूटे हैं, तो यहाँ पर स्टार लगा दिया बिजनेस एंटिटी के पॉइंट पर, और नीचे बिल्कुल आ जाओ भैया, गवर्नमेंट की सर्विसेज 5,000 तक की हो या नॉन रजिस्टर्ड एंटिटीज को, बिजनेस एंटिटी तो है लेकिन टर्नओवर कम है जी, आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, या गवर्नमेंट की सर्विसेज, एक सेकेंड बच्चों, जो जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। गवर्नमेंट की सर्विसेज जैसे ये पासपोर्ट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इस पे भी जीएसटी नहीं है, चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट हो, बिल्कुल सही। अच्छा, और गवर्नमेंट अगर डैमेजेस लेती है लेट पेमेंट के लिए आपसे, हाँ जी, उस पे भी जीएसटी नहीं है, लिखे ना सर्विसेज प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब लिखवा दूंगा, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट वाइल टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपको बोला था ये सप्लाई करके देनी है, सड़क बना के देनी है, नहीं बना पाए तो आप पे फाइन या पेनल्टी लगाई है, उस पर भी गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज नहीं करेगी। यस, तो वही देख रहा हूँ जी। यस, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, हाँ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, एक्साइज में, या ऑब्वियसली किसी अलग लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाती है, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, आपको वो आईएसआई होता है ना शायद, आईएसआई नहीं, आईएसआई मार्क जो प्रोडक्ट्स पे होता है, तो उसके लिए जो आपको लाइसेंसेस देती है, तो लिखना ज़रा गवर्नमेंट के और कौन सी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं है, यहाँ पर लिख लो, गवर्नमेंट की सर्विसेज अगर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज देती है अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ,
हाँ जी, गवर्नमेंट की टेस्टिंग सर्विसेज, टेस्टिंग सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट करके देती है, इस पे भी जीएसटी नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट आपको बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, जो जो लिखा है, डेथ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वीज़ा लगा के देती है, उन सब पे नो जीएसटी। लेकिन परमानेंट अकाउंट नंबर पे जीएसटी होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर अप्लाई करते हो उस पे जीएसटी लगता है, क्योंकि वो लिखा नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर रजिस्ट्रेशन करवाती है आपका किसी भी लॉ के अंतर्गत, टेस्टिंग सर्टिफिकेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, डेथ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, उस पे भी जीएसटी नहीं है। यस, बस इतना ही आई थिंक काफ़ी है। एक्स्ट्रा कुछ होगा तो एक मिसलेनियस क्लास जब रखेंगे ना उसके अंदर करवाऊंगा। मुझे लग रहा है इतना पढ़ लो पहले, इतना काफ़ी है। हाँ जी बच्चों, बात समझ आई मेरी? यस सर। ठीक है, इतना करो, इतना तो करो। Yes, sir. हाँ, अब मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस मार्क करवा रहा हूँ प्लीज़। सो गाइस, मैं भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मार्क करवा रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपके, एक मिनट आपको शेयर करवा दूँ। ये मैं पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मार्क करवा रहा हूँ। आइए जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, ये तो सब आईटीसी के थे, दिखाई दे रहा है ना भैया? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सारे आईटीसी के, आज एग्जाम्शंस के भी करवाऊंगा ना क्वेश्चंस, तो आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12, ये सब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक तो नॉर्मल थे। ये 12 के आईटीसी के स्पेशल केसेस हैं। आईटीसी के वो सेक्शन 17(1)A 17(1)B, जहाँ पर आप एक पुरानी स्कीम से नई स्कीम में निकल के आते हो। ये क्वेश्चंस किए नहीं किए, एक बार आइएगा प्लीज। Sir, किए sir 12-13 फ्रेंड sir. अच्छा, तो 12-13 ये स्पेशल केसेस हैं जिसमें वो रिवर्सल करना पड़ता है। तो ये हैं जी, ये आपके आईटीसी के हैं, ब्लॉक क्रेडिट के, ये भी 16 भी हो गया था। अच्छा, उसके बाद आपके ये इनपुट्स के आईटीसी के रिलेशन है, ये भी कर लिए होंगे, हमने करवा दिए। नहीं होगा तो आप मुझे बताइए, अगली क्लास में हम प्रॉब्लम्स भी लेंगे आपकी क्वेश्चंस की, सब्जेक्टिव वाले। अच्छा, और ये 18(1)A वही स्पेशल केसेस हैं सारे, ये 18(1)A(B), मैं 17 बोल गया, 18(1)A(B)(C). अच्छा, उसके बाद ये भी वही अनरजिस्टर्ड से रजिस्ट्रेशन आ गई। पढ़े ज़रा, सॉल्यूशन दिए हुए हैं, मज़ा आएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये भी कर लिया आपने। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से इनको चैप्टर के पीछे लगा दूंगा काट के, सो आपको पता लग जाए भाई उसी चैप्टर से रिलेटेड है। आईटीसी के क्वेश्चंस, ये भी आईटीसी के। ये कौन सा है भैया? ये आपका कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में है। अच्छा, ये नॉर्मल स्कीम में है, तो नॉर्मल स्कीम में प्लीज़, ये तो नॉर्मल टैक्स आउटपुट इनपुट निकाला, अब ये कॉम्पोजिशन में आ गया तो क्या ट्रीटमेंट होगा, प्लीज़ ये क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि इसमें अपनी जेब से देना पड़ता है। इसमें भी नॉर्मल आईटीसी के क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल शिफ्टिंग है वही, स्पेशल स्कीम से नॉर्मल स्कीम, नॉर्मल से कॉम्पोजिशन, ये सब आईटीसी के क्वेश्चंस हैं, ये सब करवा दिए जी क्लास के अंदर। नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, जब भी तो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए। अच्छा, नेक्स्ट है ये भी आईटीसी का है, ये टाइम ऑफ सप्लाई का है, सेक्शन 12, 13, 14 टाइम ऑफ सप्लाई, ये भी हमने कर लिए हैं। बहुत जर्नी तो बड़ी हो चुकी है हमारी, लेकिन छोटी जर्नी हुई है उज्जवल के लिए, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये क्या है जी? रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी करवा लिया है। जीएसटी लायबिलिटी, अगेन इनपुट टैक्स क्रेडिट है, पढ़िएगा, सॉल्यूशन पढ़ के समझ आ जाए, कोई टेंशन नहीं, एक बार कभी का करने से नहीं होता। ये क्या है? वैल्यूएशन के क्वेश्चंस, वैल्यू निकालने के, ये भी हमने कर लिए हैं बच्चों, बिल्कुल सब्सिडी आती नहीं आती। ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई अगेन, टाइम ऑफ सप्लाई अगेन। तो एग्जामिशन के क्वेश्चंस अभी बताता हूँ। ये आपके रिवर्स चार्ज, डायरेक्ट चार्ज, ये हाँ जी, टाइम ऑफ सप्लाई अगेन, सेक्शन 13। अमिताभ बच्चन डांस शो, यस। अच्छा, उसके बाद ये एडवर्टाइजिंग, रिवर्स चार्ज, डायरेक्ट चार्ज, लीगल सर्विसेज, अब आज पढ़ोगे, आपने पढ़ लिया कौन कौन सी लीगल सर्विस एग्जेम्प्ट है, कौन कौन सी टैक्सेबल है। ये नॉर्मल जीएसटी आउटपुट इनपुट निकाल के जीएसटी जमा करवाना है, कर लोगे ये, इसमें मुझे लगता नहीं दिक्कत आएगी। हाँ जी, देख रहा हूँ जी एक एक करके। ये टाइम ऑफ सप्लाई, और ये वाला भी आपका
एग्रीगेट टर्नओवर ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। ये रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा। ये भी नहीं करना 41, ये 42 भी नहीं कर सकते अभी भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वैल्यूएशन का क्वेश्चन और आईटीसी का क्वेश्चन है, टैक्सेबल वैल्यू, ये भी हम कर चुके हैं, क्लास में करवाया था इनफैक्ट। आईटीसी कितना मिलेगा। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन का है, ये भी कल करेंगे। रजिस्ट्रेशन लिख लो, रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, ये बेटा टाइम ऑफ सप्लाई का है, टाइम ऑफ सप्लाई कंटिन्यूस सर्विसेज। बेटा ये भी रजिस्ट्रेशन है, नहीं ये कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता नहीं आ सकता। लास्ट चैप्टर का हमने किया है, ज़रा पढ़े। क्वालिटी इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम एंड पान मसाला इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। बेटा मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम एंड पान मसाला वाले कॉम्पोजिशन में आ ही नहीं सकते। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, पढ़िएगा, मज़ा आएगा। और ये क्या पूछ रहे हैं, GSTR1, ये रिटर्न का है, रिटर्न चैप्टर, रिटर्न GSTR1 जो रिटर्न की होती है ना, अभी बाद में करेंगे। ये क्या है जी, ये हाँ, ये थोड़ा सा लीगल फीस रेंट पे किया है, इसमें भी आईटीसी निकालना है, तो ज़रा करिएगा। अगर नहीं किया तो अब करिएगा। 49th, हाँ जी। 50th, ये भी आईटीसी का है, ये भी कर लीजिएगा, करिएगा। 50th नहीं किया, जहाँ पर को मुझे पूछो वही तो मैं कह रहा हूँ। ये वैल्यूएशन का है 51, ये भी हो गया। अच्छा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आउटपुट CGSG लिख रखा है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 53rd, ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी रिलीफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया, अभी कर लिया हमने लास्ट क्लास में, एग्जाम्प्ट है। इवेंट ऑर्गेनाइजर बिजनेस एग्जीबिशन इन न्यू दिल्ली, आउट ऑफ इंडिया नहीं है, बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, तो टैक्सेबल, ये भी नहीं किया, आज करिएगा। ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू ABC क्रिकेट एकेडमी, ये हमने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में 9.3 भी आ जाएगा, और ये भी करना है जी, इसको पढ़िएगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन है, अभी नहीं कर सकते। कंटिन्यूस सप्लाई, ये वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है, बिल्कुल कंटिन्यूस सप्लाई। उसके बाद ये भी टाइम ऑफ सप्लाई है, सेक्शन 12, 13, 14। अच्छा जी, ये हाँ, रेजिडेंशियल यूनिट किराए पे दी है, इंट्रा स्टेट है, ये करिएगा। कुछ एग्जाम्प्ट, यस, ये आपका कुछ एक आधी एग्जाम्प्ट हो सकता है, हो सकता है ना हो, करिएगा, बिल्कुल करिएगा। करेंगे तो पता चलेगा, करेंगे तो मरेंगे तो जिएंगे। ये आईटीसी का है, ये भी आईटीसी का है, इसमें पता मेंबरशिप ऑफ क्लब नहीं मिलता है, बेनिफिट एंड ऑल, आईटीसी का है। ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 16-17 आ गया ना इसमें। ये कुछ है, टेस्टी डेयरी फार्म इज सेलिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन दिल्ली, ये रजिस्ट्रेशन का है बेटा, अभी रुक जाओ। रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे, लिख लो रजिस्ट्रेशन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है आईटीसी का, नॉर्मल क्वेश्चन है आईटीसी का। और ये आपका ना ब्याज निकालने की बात है, जमा अगर लेट करवाते हो तो। अभी पेमेंट ऑफ टैक्स लिखना, पेमेंट ऑफ टैक्स, ये भी रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स, ये भी रजिस्ट्रेशन। 64 नॉर्मल क्वेश्चन है आईटीसी का, करिएगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू वाला। हाँ जी, उसके बाद ये क्या है भाई, आईटीसी कैब्स खरीदी हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट, ये करिएगा, नहीं किया है तो। लिस्ट प्राइस, ये वैल्यूएशन का है, वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। और ये टाइम ऑफ सप्लाई का है, और ये टूर ऑपरेटर है, हाँ ये करिएगा, यस। टीम मैनेजर स्पोर्ट्स लीग को सर्विसेज दे रहा है, आज ही एग्जेम्पशन का बात हमने करी है, उसमें है 68 एग्जेम्पशन, करिएगा प्लीज। 69 क्या है बेटा, कॉम्पोजिशन स्कीम, करिएगा जी। जम्मू कश्मीर के लिए में 1.5 करोड़ में पता ही है। इफेक्टिव, ये रजिस्ट्रेशन है बेटा, रजिस्ट्रेशन 70, रजिस्ट्रेशन 71, ये आपका इनवॉइसेस का है, अभी इनवॉइस चैप्टर करेंगे, बाद में आएगा इनवॉइस। 71 इनवॉइस का है। 72 आपका इंटर से नॉर्मल है, नॉर्मल जीएसटी की कैलकुलेशन, इनपुट आउटपुट निकाल के प्लीज़ करिएगा।
प्रैक्टिस करेंगे पता चलेगा। ये आपका वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, नॉर्मल वैल्यूएशन का 73 इज नॉर्मल वैल्यूएशन। 74 ये आपका अगेन 2-3 चीज़ें मिलाकर है इसके अंदर, ये करिएगा ज़रा। अब आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अटकेंगे तो मुझे बताइएगा, फिर मैं प्रॉब्लम्स ले लूँगा। चाहिए मज़ा आएगा ना एक बार खुद। ये टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 और जीएसटी, ये रिवर्स चार्ज, ये लीगल फीस, जेठ मनानी सीडियन एडवोकेट, यस। तो ये आप हमने अभी किया एग्जामिशन का, पढ़िएगा लीगल फीस। ये अगेन आईटीसी का क्वेश्चन है, करिएगा। ये रजिस्ट्रेशन का है, अभी रुक जाइएगा, रजिस्ट्रेशन का है। ये इनवॉइस का है, इनवॉइस चैप्टर अभी नहीं किया। और ये क्या है, सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम, अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्पोजिशन स्कीम हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कॉम्पोजिशन स्कीम के किए, उससे आंसर निकलेगा इसका भी। लीगल फीस, ये सप्लाई है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है क्या, ये सेक्शन 7 के अंदर, करिएगा। ये प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट से है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्वेश्चन 81, प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ना ज़रा। ये नॉर्मल क्वेश्चन आईटीसी की कैलकुलेशन का 82 नॉर्मल क्वेश्चन। ये चार्टर्ड अकाउंट टाइम ऑफ सप्लाई, ये तो कर ही लोगे। ये क्या फाइन और पेनल्टी जीएसटी का पार्ट होते हैं। कंसिडरेशन की डेफिनेशन 231, तो आप कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और ये क्या है भाई, ये 49, ये पेमेंट ऑफ जीएसटी, पेमेंट ऑफ जीएसटी चैप्टर लिख लेना, पेमेंट ऑफ जीएसटी। 85 इज पेमेंट ऑफ जीएसटी, ये भी चैप्टर भी करना है। 86 बेटा ये नॉर्मल क्वेश्चन है वैल्यूएशन का, आईटीसी और वैल्यूएशन। ट्रांजिट इंश्योरेंस पढ़ोगे, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, बिल्कुल लड्डू, दिखने में लग रहा है भयंकर, ट्राई मारोगे तो पता लग जाएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन जीएसटी का, यस ये नॉर्मल क्वेश्चन क्रेडिट का, आउटपुट इनपुट निकालिएगा, क्रेडिट आ जाएगा। ये छोड़ भी सकते हैं, इतना बड़ा है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हरी वाला आपकी तबीयत हरी कर देगा या नीली पीली गीली कर देगा, तो 87 आप ड्रॉप कर सकते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन इससे क्या होता है, क्लैरिटी मिल जाती, चीज़ों को पढ़ते हो ना तो क्लियर हो जाती है। अच्छा ये भी ऐसा होता है, चीज़ें 4 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये आपका मोटर व्हीकल, फूड आइटम, वैल्यूएशन, आईटीसी, ये भी आप कर लोगे। देखो हमने कितनी चीज़ें कर ली हैं, आप करने वाले बनो तो सही। ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है, ये भी आप कर सकते हो। अच्छा ये क्या है जी, ये भी वही वैल्यूएशन का ही क्वेश्चन है और आईटीसी का ही, इनफैक्ट आईटीसी का कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे रिपीटेड टाइप्स के हैं। अच्छा ये क्या है, सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम, हाँ पढ़ना ज़रा, कॉम्पोजिशन स्कीम कर चुके हैं हम। ये क्या है भाई, ये टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस का क्वेश्चन है, करिए ज़रा टैक्स इनवॉइस। और ये अगेन वैल्यूएशन का, वैल्यूएशन का। और ये रजिस्ट्रेशन लिखिए जी, रजिस्ट्रेशन। क्या ये एक्टिविटी इंपोर्ट और सर्विस मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 7, सेक्शन 7 को करके करना जी प्लीज़, इंपोर्ट माना जाएगा। ये अगेन पैकिंग कमीशन वेटमेंट वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। 96 is a question related to valuation. 97 is a question इंटर, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आउटपुट इनपुट निकाल के क्रेडिट निकाल कर। हाँ जी ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट का। और ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्लियर माइंड लाइंग स्टॉक, नॉर्मल क्वेश्चन आई थिंक। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, पढ़ेगा तो पता चलेगा ना भाई, नहीं होगा तो मैं 18 ये वही कितना रिवर्स करना है क्रेडिट, हमने किए हुए हैं जी। हाँ जी, और ये भी नॉर्मल आपका आईटीसी का क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है जी, सप्लाई, सप्लाई है या नहीं सेक्शन 7 में, वो 7(1) है, 7(1)(b), 7(1)(c। हाँ जी, और ये क्या कह रहा है, इनवॉइस का ये क्वेश्चन, इनवॉइस चैप्टर का अभी किया नहीं है इनवॉइस।
मोटा मोटा इनवॉइस के मैंने पढ़ा तो था। ये क्या है जी, आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, आईटीसी का चैप्टर। और टाइम ऑफ सप्लाई, ये टाइम ऑफ सप्लाई का है। ये आपका क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो देखो कहाँ टकते हो। 16 सेक्शन आ रहा है, सेक्शन 16 आ रहा है, सेक्शन 16 आईटीसी का आ रहा है, कहीं ना कहीं सारा आईटीसी रिलेटेड है। तो ये इस टाइप से कुछ आपको काम करने हैं और आप पढ़िएगा, बस आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। हर रोज़ 5 क्वेश्चन भी करते हो तो 20 दिन में 100 क्वेश्चन होते हैं, काम खत्म। ऐसे बना लिया करो, मैं तो ऐसे ही पढ़ता था। हर रोज़ 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम होगी सर से पूछेंगे, तो नेक्स्ट 20 डेज़ में अभी आपके 100 क्वेश्चन ख़त्म भी हो जाते हैं। बाकी मर्ज़ी आपकी है, मैं आपको राय दे सकता हूँ कि प्लीज़ करना स्टार्ट करिएगा। जहाँ अटको मुझसे पूछो, जहाँ अटको मुझसे पूछो। बच्चों हो मेरे से स्टार्ट गए? यस सर। चलो जी, थैंक गॉड। तो ये प्लीज़ करिएगा। और स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चंस मैंने कहा थोड़े बहुत नज़र पे रखो। मेन चीज़ तो थ्योरी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, दोनों काम है जी। यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे यू फील मोर कॉन्फिडेंट एज यू प्रैक्टिस मोर। चलो बच्चों, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। जी 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 बच्चों, बाय बाय बाय। सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर लास्ट ईयर में क्वेश्चन से बना सकते हो तो कैसे आप उसका लास्ट ईयर के वो नहीं है आपके पास स्कैनर? सर स्कैनर में भी नहीं दिया है ना क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? सर लास्ट ईयर अभी तो ठीक है जनवरी 21 में लास्ट वाले जो जब आए थे वो पता लगाता हूँ। ठीक है, डन डन।